So hello friends, welcome back to my channel. So friends, today's topic of reading is on a very interesting topic. तो आज की रीडिंग में बेसिकली हम ये देखने वाले हैं कि आपके माइंड में जो भी पर्सन है, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट योर क्रश, ठीक है, उनकी क्या फीलिंग्स है आपके बारे में, ठीक है। आपकी लाइफ में कोई भी पर्सन आपकी क्रश हो सकते हैं जिनको देखकर आपको एक सेंस ऑफ लाइकिंग आती हो या जिनसे आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो सकते हो। सो दिस पर्सन इज़ योर क्रश। सो विल चेक कि व्हाट डज दिस पर्सन फील अबाउट यू। सो रीडिंग इज अ डिटेल्ड वन, ठीक है। यू कैन इंट्यूटिवली चूज द पाइल, जो सी पाइल आपकी अटेंशन ग्रैब कर रही है, ठीक है। दिस पाइल नंबर वन, ठीक है। दिस प्लेट इज पाइल नंबर वन, ओके। दिस घंटी इज पाइल नंबर टू। ईयरफोन्स लगा रखे तो कान में बजेगी तुम्हारे। तो आ, ये घंटी मुझे पॉजिटिव वाइब देती है, तो इसलिए आई गॉट दिस घंटी, ठीक है, एज पाइल नंबर टू, ठीक है। इंट्यूटिवली चूज द पाइल, जोन सी पाइल तुम्हारी अटेंशन ग्रैब कर रही है, ठीक है। मीनवाइल मेरे को कुछ कमेंट्स याद आ रहे हैं, मैं उनके बारे में डिस्कस करना चाहूँगी। तो पहला कमेंट जो मुझे याद आ रहा है, किसी ने मुझे एंजल नंबर पे बोला था कि मैम एंजल नंबर बहुत रेजोनेट हो रहे हैं। सो मैं उस बात पे बोलना चाहूँगी कि मैंने कुछ नहीं किया, बताने वाले भगवान हैं, गाइड करने वाले भगवान हैं, ठीक है। तो जो भी होता है, क्योंकि किसी ने मेरे को लिखा था कि एंजल नंबर, मेरे को मतलब ऐसे 2-3 एंजल नंबर से रिलेटेड कमेंट्स आए थे, तो उन्होंने बोला था कि बहुत ज़्यादा रेजोनेट हो रहा है मैम एंजल नंबर से रिलेटेड। तो मेरे को ये बात रिकॉल हो रही है। तो आई वुड लाइक टू थैंक गॉड फॉर द सेम, ठीक है। हम करने वाले, हमें गाइड करने वाले भगवान है, व्हाट आई मीन टू से इज। एंड दूसरा, आई एम रिकॉलिंग, किसी ने मेरे को कमेंट में लास्ट टाइम लिखा था, क्या लिखा था, हाँ, कि मैम आप जो रीडिंग है उसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बातें बोलते हो। सो देखो, अगर आप टैरो रीडिंग्स देखते हो तो मेरे को जो भी टैरो रीडिंग्स हम इंट्यूटिवली गाइडेंस लेते हैं, वो हमें जो है हमारे एक्सपीरियंसेस के थ्रू भी बहुत बार गाइडेंसेस आती है कि भगवान हमें हमारे एक्सपीरियंसेस के थ्रू गाइड करते हैं। तो इसलिए वो एक्सपीरियंसेस रिकॉल होते हैं, तो मैं बोल देती हूँ। अब वो आपको देखना है वो आपकी सिचुएशन में रेजोनेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। एट टाइम्स होंगे रेजोनेट, एट टाइम्स नहीं होंगे, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। बहुत लोगों के लिए मैसेजेस आते हैं, हो सकता है वो मैसेज आपके लिए ना हो, सो यू कैन स्किप दैट पार्ट, ठीक है। बट एक्सपीरियंसेस आर अ पार्ट, ठीक है। बहुत बार मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर नहीं भी करती, तो मैं बात को एक्सप्लेन करने का तरीका होता है कि सामने वाले बंदे को बात कन्वे हो, इसलिए मैं कई बार एक्सपीरियंसेस का यूज़ करती हूँ ताकि आप लोगों को मेरा कॉन्टेक्स्ट समझ में आए, क्योंकि एक ही बात के 10 मतलब होते हैं। तो अगर मेरे को मेरा कॉन्टेक्स्ट कन्वे करना है तो मेरे को वो एक्सपीरियंसेस को एट टाइम्स बीच में यूज़ करना पड़ता है। सो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हो तो आप लो, नहीं होता तो यू कैन लीव, ठीक है। सो आई स्टार्ट विद द रीडिंग, ठीक है। मैं कौन सा डेक लूँ? मेरे को ना बार बार वाइब आ रही है कि ये कोजी विच वाला डेक लूँ। Me a second. So meanwhile, I will take out the cards, ठीक है। ठीक है। अगर आपने ये वाली पाइल चूज की है, पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग, ठीक है। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आप चैनल पे नए हो, ठीक है। रीडिंग्स कम आएंगी, बट अगेन रीडिंग्स वुड बी लॉन्ग, आई वुड ट्राई, ठीक है, कि लॉन्ग रीडिंग्स आपको मिले, ठीक है। बट रीडिंग्स वुड बी लाइक, ऐसा हो सकता है कि वंस अ वीक या 2 वीक में एक रीडिंग आ सकती है, ऐसा हो सकता है आपके साथ। तो स्टे ट्यून टू माय चैनल, ठीक है। कभी रीडिंग ना भी आए तो आप चैनल से ट्यून रहो, कभी ना कभी तो मैं रीडिंग डालूंगी, हो सकता है थोड़ा डिले हो सकता है, बट रीडिंग्स वुड बी कमिंग। मैं यूट्यूब पे हूँ एंड हो सकता है डिले हो जाए, ऐसा ना हो कि भाई, ऐसा हो सकता है कि इन केस आई एम नॉट एबल टू अपलोड द रीडिंग ऑन टाइम, तो उस उस टाइम पे वरी मत करना कि मैं अपलोड क्यों नहीं कर पा रही या रीडिंग क्यों नहीं आई, ठीक है। इसी बात पे कुछ नोटिफिकेशन आया,
यहाँ पर कोई टैरो रीडिंग का कोर्स सीखने का सोच रहा हो सकता है, ठीक है। तो लेट मी स्टार्ट विद द रीडिंग कि आपके क्रश की क्या फीलिंग्स है आपके बारे में। लेट मी सी आपके क्रश आपके बारे में क्या फीलिंग्स रखते हैं। शिवा प्लीज़ गाइड करो। मैं जो इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके क्रश की क्या फीलिंग्स हैं उनके बारे में। मैं जो भी इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके क्रश की क्या फीलिंग्स हैं। शिवा प्लीज़ गाइड करो। जो भी इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके क्रश की क्या फीलिंग्स हैं शिवा उनके लिए। ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स इनवर्स। मैं जो भी इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके क्रश की क्या फीलिंग्स हैं उनके लिए। Okay, three of wands inverse. Okay, I'm getting the vibes also. Someone could be very tired या आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा यू नो पसीना आ रहा हो सकता है, या आप जिम करके आए हो सकते हो, या आपने कोई ऐसा हार्ड वर्क किया हो सकता है थोड़ा सा जिससे आपको बहुत ज़्यादा आप थोड़ा एग्जॉस्ट फील कर रहे हो सकते हो इस मोमेंट पे जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, ठीक है। तो मेरे को ये वाइब आ रही है। रेड कलर, पिंक कलर कुड बी किसी का फेवरेट यहाँ पर। 8 ऑफ कप्स, द कार्ड इज एन इनवर्स, ठीक है। इसी बात पर नोटिफिकेशन आया फ्रॉम माय सिस्टर, तो यहाँ पर सिस्टर कुड बी सिग्निफिकेंट, या किसी को यहाँ पर किसी के रिलेशनशिप के बारे में पता हो सकता है, या अभी आप करेंटली अपने सिस्टर ब्रदर या किसी सिबलिंग के साथ बैठे हो सकते हो जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, मतलब जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, ठीक है। तो आपके आसपास आपका कोई सिबलिंग हो सकता है, ठीक है। ओके, 9 ऑफ कप्स, end of the deck, 9 of pentacles. So I will start with the reading, ठीक है। Let me take out the mic. Okay. So मुझे पहले तो ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 1 आपके लिए कि आपके इस पर्सन की लाइफ में ऑलरेडी कोई है, ठीक है। जिस भी क्रश की रीडिंग आप देख रहे हो या जो भी पर्सन ऑन माइंड है आपके, इस पर्सन की लाइफ में कोई और पर्सन है। लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट द क्रश। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस भी क्रश के बारे में आप सोच रहे हो या जिसके बारे में आप सोच के ये रीडिंग देख रहे हो, दैट पर्सन इज ऑलरेडी हैविंग सम पर्सन इन देयर माइंड, ठीक है। किसी के बारे में ऑलरेडी सोचते हैं, कोई एक्स यहाँ पर इस सिचुएशन में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, एंड उस पर्सन के साथ इस पर्सन का ऑन एंड ऑफ चलता रहता है, ठीक है। ऑन एंड ऑफ एज इन की कभी बातचीत होती है, कभी बातचीत नहीं होती है। वो पर्सन इस पर्सन की लाइफ में आता जाता रहता है। व्हाट आई मीन टू से बाय ऑन एंड ऑफ, वो पर्सन इस पर्सन की लाइफ में, जो भी ये आपके पर्सन है, इस पर्सन की लाइफ में वो पर्सन आते जाते रहते हैं, कभी आते हैं कभी जाते हैं। सो इट इज़ लाइक दिस, ठीक है। तो ये पर्सन उस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आपके बारे में मेरे को ऐसा लगता है कि इनका ज़्यादा ध्यान नहीं है आप पे, ठीक है। जिस भी क्रश के बारे में आप सोच रहे हो, जिनके बारे में भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये पार्ट आपसे रेजनेट नहीं हो रहा है, ठीक है, सो यू कैन गेट अ पर्सनलाइज रीडिंग, या यू कैन वॉच। देखो पर्सनलाइज रीडिंग में तो देखो आपको एग्जैक्ट क्लैरिटी मिल जाएगी। यू कैन गेट अ पर्सनलाइज रीडिंग बाय मी या एनी अदर टैरो रीडर जिससे आप कन्वीनियंट हो, ठीक है। क्योंकि इस पाइल की रीडिंग में तो मुझे यही दिख रहा है कि यहाँ पर ये पर्सन ज़्यादा आपके बारे में नहीं सोचते हैं। लाइक अगर जानते भी हैं तो एक फ्रेंडली वे में जानते हैं, ज़्यादा ही आपके बारे में ना जानते हैं ना ज़्यादा सोचते हैं। लाइक यू आर जस्ट अ फ्रेंड, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है इनके मन में आपके लिए, ठीक है। किसी किसी के लिए तो मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आपके बारे में जानते भी नहीं है, जिनके बारे में आप पूछ रहे हो, या जानते हैं तो थोड़ा बहुत आप इनके एक फ्रेंड के फ्रेंड हो सकते हो, कॉमन फ्रेंड हो सकते हो, या ये पर्सन आपके नोन हो सकते हैं। जस्ट ऐसे कैजुअल वे में बात हुई है, जैसे हमें कोई मिल जाता है तो हम कैजुअल वे में ग्रीट करते हैं, तो वो चीज़ नज़र आ रही है। उससे ज़्यादा मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है बहुत लोगों के लिए। अगर आपको लग रहा है ये पार्ट आपसे रेजनेट नहीं हो रहा, तो यू कैन वॉच पाइल 2, या यू कैन वॉच नेक्स्ट वीडियो। बहुत वीडियोज़ है मेरे चैनल पर, यू कैन वॉच दैट। या फिर आप पर्सनलाइज रीडिंग के लिए जा सकते हो अगर आपको लग रहा है, क्योंकि पर्सनलाइज रीडिंग से एग्जैक्ट क्लैरिटी मिल जाएगी। बट मुझे यहाँ पर लग रहा है कि ये पर्सन की लाइफ में ऑलरेडी कोई पर्सन एग्जिस्टेंट है, ठीक है। एंड ये पर्सन उसी पर्सन के बारे में सोचते हैं,
उसी पर्सन में लॉस्ट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। सो दिस पर्सन, अगर इस पर्सन ने आपको बताया नहीं है या आपको पता नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ज़्यादा कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये पर्सन को आपके बारे में पता ही नहीं है पहले तो। कुछ लोगों के लिए मुझे ये वाइब आ रही है कि ये पर्सन की थोड़ी नॉर्मल बातचीत है आपसे, जैसे कभी कभी मिल लेते हैं कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू, तो हेलो हाय हो जाता है, थोड़ा ग्रीट कर लेते हो, तो उस वे में नजर आ रहा है। किसी के लिए मुझे लग रहा है कि ये कैजुअल फ्रेंड है, जैसे कभी कभी मिल गए तो इस पर्सन ने आपसे अपने बातें डिस्कस कर ली, तो उस वे में मुझे नजर आ रहा है। लाइक उससे ज्यादा मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि दिस पर्सन इज बिजी इन देयर ओन लाइफ, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि यू डोंट नो मच अबाउट दिस पर्सन। ये पर्सन रियलिटी में एक बहुत डिफरेंट पर्सन है, ठीक है। जितना आप इस पर्सन के बारे में जानते हो, इट्स नॉट द एग्जैक्ट थिंग, ठीक है। लेट मी टेल यू, ये पर्सन एक, जो आप जैसे इनको समझते हो कि ये पर्सन ऐसे हैं वैसे हैं, या ये पर्सन अच्छे होंगे, अ, आपको समझने वाले होंगे, लाइक जो भी आपने इस पर्सन के बारे में ओपिनियन बना रखे हैं, ठीक है, वो ओपिनियन, ठीक है। मेरे को किसी के लिए लग रहा है दिस पर्सन कुड बी हैविंग अ डार्क कॉम्प्लेक्शन एज वेल। इनका कोई डार्क कॉम्प्लेक्शन हो सकता है, या किसी को जैसे एलर्जी नहीं हो जाती, किसी के लिए मुझे ऐसा भी आ रहा है कि किसी को एलर्जी नहीं हो जाती, बीच बीच में थोड़े से एलर्जी हो सकती है इस पर्सन को। मुझे लग रहा है इस पर्सन को एलर्जी हो सकती है, थोड़े से धप्पे धप्पे नहीं हो जाते, तो एलर्जी वो अलग से दिखती है, तो वही चीज़ मुझे लग रही है किसी के लिए ये पर्सन का वैसा हो सकता है। साथ में मुझे ये भी लग रहा है इस पर्सन का कि ये पर्सन के नेचर के बारे में आप कुछ जानते नहीं हो, और जो ओपिनियन आपने इस पर्सन के बारे में बना रखे हैं कि ये पर्सन ऐसे है या वैसे है, या जो भी आपने एक जनरल इस पर्सन के बारे में ओपिनियन बना रखा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अच्छा है, एक पॉजिटिव ओपिनियन मुझे इस पर्सन का आपके मन में नज़र आ रहा है कि आपके मन में इस पर्सन के लिए कुछ पॉजिटिव ओपिनियंस है कि ये पर्सन ऐसे है या वैसे है, या आपने इस पर्सन के लिए माइंडसेट बना रखा है कि ये पर्सन ऐसे है। तो वो ओपिनियन या वो माइंडसेट मुझे लग रहा है इस पर्सन के केस में गलत प्रूव होने पे आ रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ गलत है आपके मन में जो भी है इस पर्सन के लिए, क्योंकि ये पर्सन वैसे नहीं है जैसे आप समझते हो कि ये पर्सन है, ठीक है। ये पर्सन का नेचर रियलिटी बहुत डिफरेंट है, जो आप इन्हें समझते हो और जो ये रियलिटी में है, ये बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट पर्सन है। वो चीज़ मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। दिस पर्सन कुड बी वेरी फॉन्ड ऑफ, किसी के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है इस पर्सन को फैशन का शौक हो सकता है, या फिर ये बहुत ज़्यादा लेटेस्ट ट्रेंड्स को फॉलो करते हो, लेटेस्ट ड्रेसेस पहनते हो, बहुत ज़्यादा अपने आप को टिप टू टॉप रखते हो, टिप टू टो, ठीक है। तो ऊपर से लेकर, व्हाट आई मीन टू से इस ऊपर से लेकर नीचे तक इस पर्सन ने अपने फैशन ट्रेंड्स को बहुत ज़्यादा फॉलो किया हुआ है। हर चीज़ लेटेस्ट पहननी है, लेटेस्ट ट्रेंड्स पे फोकस करना है, क्या चल रहा है। तो मे बी दिस पर्सन इज वुड बी अ लॉट इनटू फैशन, वुड बी अ लॉट इनटू मेकअप, ठीक है। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा नॉलेज हो सकती है मेकअप की, प्रोडक्ट्स की, ठीक है। या फिर मेकअप ना भी हो, इफ़ दिस पर्सन इज़ अ मेल, तो ये पर्सन को जो भी लड़कों के लिए मिलता है, जो भी लेटेस्ट ट्रेंड्स में चल रहा है कि क्या यूज़ करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उस चीज़ की इस पर्सन को बहुत नॉलेज हो सकती है, ठीक है। बिकॉज दिस पर्सन इज़ रियली कंसर्न्ड अबाउट लुकिंग ऑसम, ठीक है। तो ये पर्सन को बहुत पसंद है कि इनको कोई कॉम्प्लीमेंट्स करे कि ये बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और दूसरा, इनको सबसे बेस्ट लगने की आदत है कि मैं बेस्ट लगना चाहिए, जहाँ भी मैं जा रहा हूँ वहाँ के लोग मुझे बेस्ट समझे, मैं किसी से कम नहीं हूँ या मैं किसी से कम नहीं हूँ, समथिंग लाइक दैट आई कैन सी फॉर दिस पर्सन, ठीक है। तो इस पर्सन के दिमाग में है कि मैं जो भी करूँ, जैसा भी लगूँ, सब मेरे को बेस्ट बोले, मैं किसी से कम नहीं हूँ, बेस्ट कैटेगरी से मेरे को कोई नीचे नहीं गिरा सकता। सो दिस पर्सन इज हैविंग दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड, ठीक है। साथ में मुझे नज़र आ रहा है किसी किसी के लिए ये किसी किसी के कैजुअल फ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है। और जब भी यू ट्राई टू टॉक टू दिस पर्सन, ये अपने ही उसमें लॉस्ट होते हैं, ठीक है, अपनी ही ब्यूटी में लॉस्ट होते हैं, या अपने बारे में ही सोच रहे होते हैं। तो एक मेरे को लग रहा है कि जब भी आप इस पर्सन से बात करने की कोशिश करते हो, अगर बात हुई है आपकी, ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपने में बहुत ज़्यादा लॉस्ट रहते हैं, ठीक है। आप इनसे बात कर रहे हो, इनका ध्यान अपने में है, या ये थोड़ा आपको इग्नोर्ड फील करवाते हैं जब भी आप इस पर्सन के आसपास होते हो। दिस पर्सन मेक्स यू फील कि, मतलब आपको एक इग्नोर्ड इग्नोर्ड की फीलिंग आती है कि यू आर बीइंग इग्नोर्ड, ऐसा करके आपको फील होता हो इस पर्सन के आसपास होने से, ठीक है। यहाँ पर समवन कुड बी प्रेग्नेंट आपके आसपास, या आपके नोन में कोई प्रेग्नेंट हो सकता है, कुछ प्रेगनेंसी मेरे को नज़र आ रही है, ठीक है। इस पर्सन के नोन में हो सकता है कोई, या आपके उसमें नोन में कोई हो सकता है प्रेग्नेंट, या इस पर्सन ने बताया हो सकता है। तो मेरे को लग रहा है कि इस पर्सन के मन में जो भी है ये फ्रेंडशिप से ज़्यादा नहीं है, और इस पर्सन की लाइफ में ऑलरेडी कोई बंदा एग्जिस्टेंट है, वो चीज़ मेरे को नज़र आ रही है, ठीक है। एंड मेरे को लग रहा है रिसेंटली
ये शायद कहीं पार्क वगैरह भी गए हैं, ठीक है, ये पर्सन कहीं पार्क वगैरह भी गए हैं या कोई फ्लावर वाली जगह गए हैं जहाँ पर इनको फ्लावर्स मिले हैं, कोई नर्सरी वगैरह भी गए हो सकते हैं, ठीक है। तो मेरे को लग रहा है कहीं नर्सरी वगैरह में फ़ोटो क्लिक करवाई हो सकती है। साथ में यहाँ पर मुझे ना किसी का ट्रेडिशन नज़र आ रहा है। यहाँ पे कई कई लोगों का ट्रेडिशन होता है कि नोज़ में होल करवाते हैं। तो आपकी नोज़ में होल हो सकता है, जैसे यहाँ पर नाक में पहनते हैं, तो वो चीज़ मुझे नज़र आ रही है। इस पर्सन के घर में कोई ऐसा ट्रेडिशन हो सकता है या आपके घर में हो सकता है, नोज़ में जो जैसे पिन डालते हैं, मतलब वैसा करके मुझे ट्रेडिशन किसी का नज़र आ रहा है। इसी बात पे नोटिफिकेशन आया। किसी का गला खराब हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, किसी को बोलने में दिक्कत हो रही हो सकती है, गला खराब हो सकता है। मेरे को इंट्यूटिवली आ रहा है ये चीज़, ठीक है। यहाँ पर किसी ने नेल्स भी करवाए हो सकते हैं, ठीक है, मेरे को किसी के लिए नेल्स भी नज़र आ रहे हैं, जैसे कई लोग नेल्स करवाते हैं, इस पर्सन ने करवाए हो सकते हैं या आपने करवाए हो सकते हैं, नेल्स करवाए भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि इस पर्सन को थोड़ा सेल्फ की ब्यूटी से बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है, ठीक है। इवन तो ये थोड़े दिखने में थोड़े फैट हो सकते हैं, थोड़े हेल्दी टाइप पर्सन हो सकते हैं, बट इस पर्सन को अपनी ब्यूटी से बहुत ऑब्सेशन है, ठीक है। तो वो चीज़ मेरे को नज़र आ रही है। दूसरा, मेरे को ये चीज़ नज़र आ रही है कि ये पर्सन किसी और चीज़ों में ही लॉस्ट है, इनकी लाइक एक ज़िंदगी नहीं है, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है मल्टीपल चीज़ों में दिस पर्सन इज़ इन्वॉल्व्ड, एक चीज़ में ये पर्सन इन्वॉल्व नहीं लग रहे हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन की लाइफ में मल्टीपल पार्टनर्स भी हो सकते हैं, किसी किसी के लिए मुझे ये चीज़ भी आ रही है कि इस पर्सन की लाइफ में मल्टीपल पार्टनर्स हो सकते हैं, ठीक है। बट इस पर्सन का थोड़ा सा कंफर्ट लेवल भी है, कुछ कुछ बातें किसी किसी इंसान से शेयर कर लेते हैं, वो चीज़ भी मेरे को नज़र आ रही है। 9 ऑफ कप्स मुझे ये चीज़ दिखा रही है कि अगर आप दोनों की फ्रेंडशिप है तो दिस पर्सन फील्स गुड टॉकिंग टू यू, ठीक है, बट फ्रेंडशिप से ऊपर इस पर्सन के मन में नज़र नहीं आ रहा, दिस पर्सन इज इनटू समथिंग डीप, ठीक है, किसी चीज़ डीप में है, कोई पास्ट, कोई एक्स लवर इनका नज़र आ रहा है, किसी किसी के लिए एक्स लवर लग रहा है, किसी किसी के लिए लग रहा है मुझे ये पर्सन इनकी लाइफ में करेंटली एग्जिस्टेंट है, बट बहुत लोगों के लिए लग रहा है कि अगर ये पर्सन इनके एक्स है तो इनकी लाइफ में वापस री एंट्री ले सकते हैं, विच इज़ ऑफकोर्स बीइंग डिफ़िकल्ट, मतलब ये चीज़ आपको थोड़ी दिक्कत कर सकती है, वो चीज़ मुझे नज़र आ रही है। या दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर समवन कॉन्स्टेंटली, लाइक ये पर्सन उस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जिस भी पर्सन के बारे में हम देख रहे हैं, ये चीज़ नज़र आ रही है। हाँ, ये सोचते हैं बहुत ज़्यादा उस पर्सन के बारे में, जिस पर्सन के बारे में मतलब कोई है इनकी लाइफ में, ठीक है। दिस पर्सन इज़ हैविंग समवन इन देयर लाइफ, जिस भी पर्सन के बारे में आप देख रहे हो ना, दिस पर्सन इज़ हैविंग समवन इन देयर लाइफ, ठीक है। ऑलरेडी कोई पर्सन है इनकी लाइफ में, किसी किसी के बारे में सोचते रहते हैं, बहुत ज़्यादा मेरे को नज़र आ रहा है। दिस पर्सन कुड बी फॉन्ड ऑफ हैविंग टी या कॉफ़ी, ठीक है, टी कॉफ़ी का मेरे को शौक नज़र आ रहा है, किसी चीज़ की इनको पीने की आदत हो सकती है, लाइक टी कॉफ़ी या कोई जूस, समथिंग लाइक दैट आई कैन सी, लाइक इन इस पर्सन की हैबिट हो सकती है, ठीक है। तो ये पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा वेल्दी दिखाते हैं, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि वेल्दी दिखाते हो। साथ में मुझे ये चीज़ भी नज़र आ रही है कि ये पर्सन के बारे में ना आप बहुत कुछ नहीं जानते, मतलब मुझे बहुत लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि अगर आप इस पर्सन को ग्रीन फ्लैग ले रहे हो कि ये पर्सन इज़ अ ग्रीन फ्लैग, या आपके दिमाग में है कि ये पर्सन तो किसी को बिट्रे नहीं कर सकते या ग्रीन फ्लैग है, तो मुझे ऐसा नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि ये पर्सन ग्रीन फ्लैग नहीं है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है दिस पर्सन इज़ नॉट अ ग्रीन फ्लैग, लाइक ये आपके मन में एक मिसकंसेप्शन है कि ये पर्सन ग्रीन फ्लैग है या समथिंग लाइक दैट। मेरे को लग रहा है कि जो भी आप इस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचते हो ना कि ये पर्सन तो ऐसे हैं, वो चीज़ मेरे को लग रहा है कि नहीं है, ठीक है। सो आई कैन सी दैट, ठीक है। तो जिसके लाइक यू आर कंसिडरिंग दिस पर्सन एज अ ग्रीन फ्लैग कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा कमिटेड, लॉयल, ऐसे ऐसे करके रहेंगे, तो वो चीज़ मेरे को नहीं लग रही है, ठीक है। आई फील सैड, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि ये किसी और के साथ है कमिटेड, पहली बात मुझे लग रहा है, और बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है इस पर्सन का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, ठीक है। अगर ये पर्सन मैरिड है तो इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी दिख रहा है मुझे, और ये आपके साथ नहीं है, ये और भी लोगों के साथ है, लाइक मेरे को ऐसा लग रहा है दिस पर्सन इज किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि ये पर्सन किसी और के साथ ऑलरेडी कमिटेड है, ये मैरिड भी हो सकते हैं, ठीक है। और बहुत बार मुझे ऐसा भी इस पर्सन की तरफ से वाइब आ रही है कि इस पर्सन के मल्टीपल अफेयर्स हैं, ठीक है। ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, एंड ये मल्टीपल जो अफेयर्स दिख रहे हैं ना, ये फिजिकल अफेयर्स दिख रहे हैं, ठीक है, फिजिकल रिलेशंस दिख रहे हैं मल्टीपल लोगों के साथ, तो वो चीज़ मेरे को नज़र आ रही है, ठीक है। तो दिस पर्सन
इज मोर इनटू कि इनका फन कैसे हो रहा है, इनकी मस्ती कैसे हो रही है, ये कैसे लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड है, ठीक है। दिस पर्सन इज मोर बॉदर्ड कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। आप यू आर कंसर्न अबाउट दिस पर्सन, यू ट्राई टू टॉक टू दिस पर्सन, बट दिस पर्सन इज नॉट दैट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू। जैसे कभी कभी बात होगी तो इट्स ओके, बट ऐसा इनका कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। आप मिल गए तो हेलो हाई कर लेंगे, कभी बात हो गई बस नॉर्मल वे में, बट ये पर्सन कुछ ज़्यादा ऐसे इंटरेस्टेड नहीं है कि खुद से इनिशिएटिव लेकर आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। वो चीज़ मेरे को नज़र नहीं आ रही, खुद से इनिशिएटिव लेकर बात करने वाले नहीं है। और अगर ये बात करते भी है तो इट्स जस्ट लाइक अ फॉर्मेलिटी टू देम, या कभी कोई मिला नहीं तो ऐसे ही बात कर ली, जस्ट अ फॉर्मेलिटी नज़र आ रही है, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड है, ठीक है। इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा अपने पे बेस्ड है कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये एंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये मस्ती कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो दिस पर्सन एंजॉयज, ठीक है। दिस पर्सन हैज़ मोर फोकस ऑन enjoying देयर ओन लाइफ, ठीक है, कैसे ये अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। सो दैट वे आई कैन सी। बट हाँ, एक इनकी इमोशनल साइड है जहाँ ये किसी से कनेक्टेड है, वो चीज़ भी नज़र आ रही है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि उस पर्सन के साथ लेस कांटेक्ट है या नो कांटेक्ट है। किसी के लिए मुझे ये पर्सन उस पर्सन के साथ कमिटेड लग रहे हैं, किसी के लिए मुझे लग रहा है कि ये पर्सन प्रिटेंड करते हैं कि उस पर्सन के साथ कमिटेड है, बट दिस पर्सन इज हैविंग मल्टीपल फिजिकल अफेयर्स। टेक वट एवर रेजनेट्स, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल एनर्जीज आ रही है, ठीक है। तो वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ। मोर लाइक इनकी सेल्फ सेंटर्ड एनर्जी है कि लाइक अपना मतलब देखना, जहां से निकल रहा है वहां से निकाल लो, जिससे बात हो रही है निकाल लो, तो वैसे करके है इनका कि अपना फन, अपनी मस्ती, अपने आप पे फोकस है कि कैसे करना है। यू आर ट्राइंग टू टॉक टू दिस पर्सन, यू आर अट्रैक्टेड टू दिस पर्सन, बट इनका फोकस आप पे ज्यादा नहीं है उस वे में। जस्ट एज अ फ्रेंड कभी मिल गए तो बात हो गई, वैसे करके है इनके दिमाग में। कुछ भी स्पेशल एफर्ट ये आपके लिए नहीं लेना चाहेंगे, और ले रहे हैं तो इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ फॉर्मेलिटी, या इनका कुछ मतलब है, सीधी बात है, ठीक है। तो वो चीज़ मेरे को नज़र आ रही है, क्योंकि जैसे होता है ना कि कभी कभी हमें कोई मिलता नहीं है, हमें अपनी बात शेयर करने के, तो वैसे करके कुछ ऐसा करके इनका इंटरेस्ट नहीं है कि ये आपसे स्पेशली बात करे, या ये आपको जेन्युइनली फ्रेंड मानते हैं। भाई 3 नोटिफिकेशन आ गई इसी बात पे, मैं बोल रही हूँ, ऐसा भी क्या हो गया। आई विल सी, चलो पहले मैं तुम्हारा रीडिंग कंप्लीट कर दूँ, देन आई विल सी। सो आई स्टार्ट विद द रीडिंग। इसमें आगे की क्या और क्या आ रहा है मुझे, ठीक है। गिव मी अ सेकेंड। ये कंफ्यूज भी हो सकता है अभी करंटली किसी चीज़ को लेकर, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है यू आर ट्राइंग फॉर अ रिलेशनशिप विद दिस पर्सन, बट इस पर्सन का उस वे में आप में इंटरेस्ट नहीं है। वो चीज़ आई कैन सी कि रिलेशनशिप वाइज इस पर्सन का आप में इंटरेस्ट नहीं है, वो चीज़ मेरे को लग रही है, ठीक है। इवन इफ यू आर गोइंग फॉर अ रिलेशनशिप देन इट्स वेस्ट। मैं फ़ोन क्यों आ रहा है यार बीच में। नॉट इंटरेस्टेड इन एंटरटेनिंग एनी फोन कॉल्स। हाँ चलो, रिकॉर्डिंग तो चल रही है। तो यहाँ पर ना किसी का कुछ मैसेज, कुछ भी सिग्निफिकेंट, क्योंकि वट एवर हैपन्स इज अ पार्ट ऑफ रीडिंग। तो यहाँ पर आई थिंक ये बैंक से कॉल है मेरे। सो आई थिंक कि यहाँ पर किसी को बैंक जाना हो सकता है, या समथिंग रिलेटेड टू बैंक, कुछ डिपॉजिट करवाना हो सकता है। सम एफडी किसी के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि डिपॉजिट करवानी हो सकती है, मनी डिपॉजिट करवाना हो सकता है, या बैंक से रिलेटेड अभी आपको कुछ काम हो सकता है, वो चीज़ मेरे को नज़र आ रही है। सो लेट मी टेल अबाउट दिस क्रश। लेट मी सी मोर अबाउट दिस क्रश। शिवा, प्लीज़ मेरे जो फाइल वन के व्यूअर्स हैं उनके क्रश के बारे में और बताओ, थोड़ी और गाइडेंस दो और नॉलेज दो। नहीं, जो भी इस वीडियो के फाइल वन के व्यूअर्स हैं उनके माइंड में जो भी क्रश है उसके बारे में, उनके बारे में और बताओ और गाइडेंस दो। ड्रीम वर्ल्ड, एज आई सेड, ये पर्सन बहुत ज़्यादा लॉस्ट हो सकता है। मैंने शायद ये बात पहले रेफर करी है, इसी बात पे ये ड्रीम वर्ल्ड का कार्ड आया। आई विल टेक आउट द कार्ड्स पहले, ठीक है। अनप्रिडिक्टेबल, ओके। 2 कार्ड्स आर हिडन, अभी हम निकालेंगे, ठीक है। पहली बात तो मुझे लग रहा है कि पर्सन बहुत ज़्यादा ड्रीम वर्ल्ड में रहते हैं। ये बात मैंने पहले भी बोली है कि पर्सन जब भी आप इनसे बात करते हो तो एट टाइम्स ये लॉस्ट रहते हैं।
या ये अपने ही वर्ल्ड में खोए रहते हैं। ये बात मैंने रेफर करी है, आप पीछे रिवाइंड कर सकते हो अगर आपने ये बात नहीं सुनी है तो। ये अपने ही वर्ल्ड में लॉस्ट रहते हैं एट टाइम्स। जब आप इनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हो, बात करने की कोशिश करते हो, तो दिस पर्सन इज मोर इन टू देयर लाइफ, ठीक है। अपने लाइफ में फोकस रहते हैं, अपनी ही दुनिया में खोते रहते हैं, खोए रहते हैं, ठीक है। तो ये ड्रीम वर्ल्ड में रह रहे हैं। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा भी आ रहा है, अब वाइब आ रही है डिप्रेशन की। देखो मल्टीपल वाइब्स आ रही है। किसी के लिए मुझे, लेट मी स्टार्ट वंस अगेन, ठीक है, एक बार मैं कन्वे कर देती हूँ, जोन सी वाली आपसे रेजोनेट करे वो आप ले लेना। पहली वाइब मुझे ये आ रही है कि ये पर्सन किसी डिप्रेशन में है, परेशान है, अपने ही ड्रीम वर्ल्ड में लॉस्ट रहते हैं, ठीक है, और ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहते, अपनी लाइफ में ही हैं, ठीक है। और दूसरी वाइब मुझे ये आ रही है कि ये अपने ड्रीम वर्ल्ड में रहते हैं, लॉस्ट रहते हैं, इनका कोई पास्ट है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा सैड है, इनको कुछ पास्ट में बिट्रेयल मिला है, लव रिलेटेड बिट्रेयल मिला है, तो उस वजह से ये बहुत ज़्यादा डूबे रहते हैं। आप, इनका ज़्यादा फोकस आप पे नहीं है, अगेन वही चीज़ आ रही है। थर्ड वाइब मुझे ये आ रही है कि ये पर्सन किसी, इनका कोई पर्सन एक्स है, या ये मैरिड भी हो सकते हैं, ठीक है, तो मैरिड भी हो सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट 2 केसेस में मैरिड हो सकते हैं पर्सन, ठीक है। तो ये मेरे को लग रहा है ये मैरिड हो सकते हैं, या इनका कोई एक्स हो सकता है जिसके बारे में ये पर्सन सोचते रहते हैं ज़्यादा, ठीक है, और ज़्यादा सोचते रहते हैं, और ये पर्सन आपके साथ कमिटेड नहीं है, मतलब इनके मन में आपके लिए कुछ नहीं है, यू आर जस्ट अ कैजुअल फ्रेंड। वही बात आ रही है बार बार, ये नोटिफिकेशन आया इसी बात पे, तो कंफर्मेशन है। सो आई कैन सी कि ये पर्सन, पहली बात तो मुझे ये आ रहा है कि ये पर्सन उसी पर्सन में खोए रहते हैं, और वो पर्सन, वो एक्स इनकी लाइफ में वापस आ सकता है। फोर्थ काइंड ऑफ वाइब आई एम हैविंग अगेन कि ये पर्सन का ध्यान आप पे नहीं है, ठीक है, ये पर्सन अपनी लाइफ में ज़्यादा फोकस्ड है, और अपनी लाइफ में खोए रहते हैं, और बट ये किसी के साथ कमिटेड भी हो सकते हैं, लाइक मैरिड हो सकते हैं, या कोई रिलेशनशिप हो सकता है, बट दिस पर्सन इज इनटू मल्टीपल फिजिकल अफेयर्स एज वेल। किसी बहुत लोगों के साथ ये फिजिकल रिलेशनशिप्स में है, तो वो चीज़ में मेरे को आ रही है कि ये फिजिकल रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा लोगों के साथ हो सकते हैं, बट इनके मन में आपके लिए ऐसा कुछ नहीं है। यू आर जस्ट अ कैजुअल फ्रेंड टू देम, कभी कभी मिल गए तो अच्छा है, बात होगी तो अच्छा है, उस वे में आप इस पर्सन के लिए हो। ये एक कॉमन बात आ रही है कि यू आर जस्ट अ गुड फ्रेंड, उससे ज़्यादा इस पर्सन के मन में ज़्यादा आपके लिए कुछ है नहीं है, या ये ज़्यादा कुछ सोचते नहीं है आपके बारे में, लाइक मिल गए कभी बात हो गई। और दूसरा, इनकी जो फैशन करने का बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है, लेटेस्ट ट्रेंड्स हो सकते हैं, इनको बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है दैट वे, तो मेकअप वगैरह करने का। बट ये सेल्फ ऑब्सेशन है, इनको थोड़ा सेल्फ ऑब्सेशन भी हो सकता है अपने आप से, अपनी ब्यूटी से, तो वो भी चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। तो दिस वॉज अ रिपीटेशन, जिसको थोड़ा समझना आया हो कि मैंने क्या बोला है, तो यू कैन कैच कौन सी वाइब आपको आ रही है, या आपको लगता है कौन सी बात आपसे रेजनेट हो रही है, ठीक है। ड्रीम वर्ल्ड में रहते हैं, लिविंग इन द फैंटेसी लैंड इल्यूजन्स नॉट रियल लव, ठीक है। अगर ये आपके साथ है भी, तो कार्ड ने पहला कार्ड ही निकलते ही बोलती है ड्रीम वर्ल्ड, तो ड्रीम वर्ल्ड में मतलब इट्स जस्ट लाइक अ फैंटेसी, ठीक है। अगर आपका इनके साथ कुछ मेरे को कार्ड्स दिखा रहे हैं बहुत लोगों के लिए कि आपका इस पर्सन के साथ फिजिकल रिलेशन रह सकता है फ्यूचर में, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी दिस पर्सन या दिस रिलेशन वुड वोंट बी जेन्युइन, ठीक है। दिस इज नॉट अ जेन्युइन रिलेशन, नॉट रियल लव, इस पे क्लियरली लिखा हुआ है नॉट रियल लव, और मुझे इंट्यूटिवली भी आ रहा है दिस वुड बी अ रियल लव, दिस वुड बी अ टाइम पास जस्ट फॉर फिजिकल इंटरेस्ट। वो चीज़ नज़र आ रही है कि आपका और इनका फिजिकल इंटरेस्ट एक दूसरे में रह सकता है फ्यूचर में, बट देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी कि ये ट्रू लव टर्न आउट होगा, लाइक देयर ये सच्चा प्यार निकलेगा, ये गारंटी नहीं है, ठीक है। हो भी सकता, नहीं भी निकलेगा, मतलब बार बार मेरे को यही आ रही है भाई कि नहीं निकलेगा ट्रू लव, ठीक है, क्योंकि दिस पर्सन वुड यूज यू फिजिकली एंड अगेन निकल जाएंगे, वही चीज़ मेरे को बार बार नजर आ रही है। तो दिस इज नॉट रियल लव, दिस इज जो भी आप एज्यूम कर रहे हो, दीज ऑल आर इल्यूजन्स, मेरे को इंट्यूटिवली ये बाई भी आ रही है, ठीक है। दूसरा, अनप्रेडिक्टेबल, नेवर नो व्हाट दे विल डू, अनरिलायबल। देखो यार, तुम खुद ही देख लो, देखो इसी बात पे वो भी हिल गई प्लेट। तो ये बात कंफर्मेशन है कि बहुत लोग इस पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हो सकते हैं कि ये पर्सन तो धोखा नहीं दे सकते, ये पर्सन गलत नहीं कर सकते। सो आप इन पे जो ट्रस्ट कर रहे हो या इनके पीछे जो पागल हो वो गलत है, ठीक है, क्योंकि ये वाला कार्ड भी अनप्रिडिक्टेबल बोल रहा है, नेवर नो व्हाट दे विल डू, अनरिलायबल, लाइव वायर। तो यू कैन हैव अ लुक एट दिस कार्ड, ठीक है। मी टेक आउट वन मोर, लेट बूमर, एज गैप, इस पर्सन और आप में एज गैप हो सकता है, ये आपसे मैच्योर हो सकते हैं या आपसे इमेच्योर हो सकते हैं। एटीट्यूड भी हो सकता है इस पर्सन में, नीड मोर टाइम, ठीक है। तो
18 प्लस आ रहा है अगेन इस कार्ड में, यू कैन हैव अ लुक एट, ये 18 प्लस आ रहा है, फिजिकल रिलेशंस दिखा रहा है आपका और इस पर्सन का हो सकता है, वही चीज़ मेरे को बाबा लग रही है। एड्रिफ्ट, नॉट विलिंग टू सेटल डाउन। भाई तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो, ये तीनों कार्ड सेम निकले हैं ऑलमोस्ट। पहला वाला कार्ड भी यही बोल रहा है नॉट रियल लव, ड्रीम वर्ल्ड है, बस आप जो भी कर रहे हो वो एज्यूम कर रहे हो, आप भी और ये पर्सन भी अपने ही वर्ल्ड में है। दूसरा वाला कार्ड भी बोल रहा है कि अनरिलायबल, ठीक है, लाइव वायर है, आप इस पर्सन पे कुछ ट्रस्ट नहीं कर सकते। तीसरा कार्ड भी यही बोल रहा है नॉट विलिंग टू सेटल डाउन और बी रिस्पॉन्सिबल, टाइम टू कमिट और पुट डाउन रूट्स, ठीक है। तो यहाँ पर समवन इज नॉट विलिंग टू कमिट। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये पर्सन आपसे कमिट करेंगे या आपके साथ कुछ सीरियस रखेंगे, तो वो चीज़ मेरे को नहीं नज़र आ रही है। सो लेट मी टेल यू दिस, ठीक है। दिस आई हैव टेकन आउट, नाउ मी टेक आउट मोर कार्ड्स, ठीक है। बहुत कुछ निकालेंगे अभी, तुम देखो। रीडिंग वुड बी लॉन्ग तो बहुत क्लैरिटी आएगी। लॉन्ग रीडिंग होती है वो तसल्ली से करी जाती है कि बहुत लोगों को डाउट्स क्लियर हो। अगेन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर चैनल पे नए हो, ठीक है। तो मुझे किसी के लिए यहाँ पर एंडिंग भी आ रही है, ठीक है। यहाँ पे किसी की एंडिंग हो सकती है, स्टार्टिंग ओवर, ठीक है। आपका भी कुछ पास्ट नजर आ रहा है किसी किसी के लिए, मे बी आपका भी कुछ पास्ट रिलेशनशिप हुआ हो सकता है जिससे आप मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर मुझे किसी का रिजल्ट आता हुआ भी नजर आ रहा है, कोई रिजल्ट आता हो, लाइक स्कूल कॉलेज कुछ रिजल्ट आता हुआ नजर आ रहा है किसी का, बहुत जल्दी आने वाले टाइम में, 1-2 महीने में कोई रिजल्ट आने वाला हो, या आने वाले 2 वीक्स में किसी का कोई रिजल्ट आता हुआ नजर आ रहा है। कोई एग्जाम दिया आपने तो उसका, ठीक है। तो दैट इज व्हाट आई कैन सी। रुक जाओ अभी तो और निकालूंगी। शुभ, प्लीज बताओ मैं जो इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन के बारे में क्या सोचते हैं। जो भी इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके क्रश के बारे में क्या सोचते हैं। जो भी इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके क्रश के बारे में क्या सोचते हैं। जो भी इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं क्रश के बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। If you are new to my channel, do like, share and subscribe. And दूसरा, for personalized reading, you can DM me on Instagram predictions by Sia and get your personalized reading booked. Booking के लिए आपको पहले पेमेंट करनी पड़ेगी, तभी आपका स्लॉट बुक होता है, and then you can get a personalized reading by me, ठीक है। और बाय द वे आई वॉज टॉकिंग अबाउट दैट ऑफर जो मैंने रखा था 500 रुपीज़ में, यू कैन आस्क 3 क्वेश्चन, वो वाला ऑफर भी खत्म होने वाला है। आने वाले 2 डेज ही बचे हैं जब तक ये रीडिंग अपलोड होगी, तो मेरे ख्याल उसके बाद 1 या 2 दिन तक और वैलिड रहेगा, उससे ज़्यादा मेरे को नज़र नहीं आ रहा। आई डोंट नो, ये रीडिंग शायद अभी थोड़ा लेट ही आएगी, मे बी, आई डोंट नो। तो उसके बाद जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, उसके बाद 24 आवर्स या 48 आवर्स तक ये ऑफर और वैलिड रख रही हूँ मैं, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा वैलिड, ठीक है। अगर इफ़ यू वांट टू अवेल दैट ऑफर ऑफ 500 रुपीज़ जिसमें यू कैन आस्क 3 क्वेश्चंस, ठीक है। ब्रीफ में मैं बताऊंगी, बट आइडिया दे दूंगी कि सिचुएशन में क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है, उतना आपको आइडिया मिल जाएगा। 499 में आई वॉज आंसरिंग 3 क्वेश्चंस। अभी भी रीडिंग पे डिस्काउंट चल रहा है, जहाँ पर आपको जितना मैं पहले कॉस्ट चार्ज कर रही थी उससे लाइक रेट्स हैव बीन 50%, तो बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है। नॉट एग्जैक्टली 50%, बट 60% तक तो रेट्स कर दिए डाउन, 60% पे आ गए। सो अभी ये चल रहा है, और जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो उसके 1 या 2 दिन तक और वैलिड है, ठीक है। जिस दिन मैं डालूंगी उसके 2 दिन तक और वैलिड रहेगा, लाइक इन 48 आवर्स। उसके बाद ये ऑफर एक्सपायर हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आई थिंक बहुत एक्सटेंड हो गया ऑफर, ठीक है। क्योंकि मैं ना इन्फॉर्म करना भूल गई कि ऑफर खत्म होने वाला है, तो मैंने सोचा कि अभी 1 दिन और एक्सटेंड कर दूँ, किसी को ये ना लगे कि मैम आपने ऑफर खत्म कर दिया, आपने बताया भी नहीं। तो वो चीज़ के लिए मैंने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया उसको कि लाइक 2 दिन के लिए, कि अगर किसी ने करवानी थी, लास्ट तक वेट कर रहे थे, तो बता दूँ। फिर ये मत बोलना ना कि मैंने बताया नहीं कि खत्म हो गया ऑफर। तो लास्ट 48 आवर्स या 1 डे समझ लो, यू कैन गेट योर रीडिंग। उसके बाद ये वाला ऑफर वैलिड नहीं है अभी। तो रीडिंग जो पर्सनल रीडिंग भी ले रहे हो ना, उसका कॉस्ट भी बहुत डाउन है, सो यू कैन गेट अ पर्सनलाइज रीडिंग, ठीक है। जब भी ये रीडिंग देख रहे हो ना, फर्स्ट डे सेकेंड डे, मतलब जब भी ये रीडिंग आ रही है उसके 2 दिन तक की ऑफर और है, 48 आवर्स तक इस रीडिंग के निकलने के बाद, ठीक है, ठीक है। लेट मी स्टार्ट विद द रीडिंग ऑफ फाइल नंबर 2 कि फाइल नंबर 1, सॉरी, फाइल नंबर 1 के पर्सन क्या सोचते हैं उनके बारे में, क्रश क्या सोचते हैं, क्रश। ओके, पास्ट लाइफ, रिपीटेड
पैटर्न्स, कार्मिक लेसन्स। सो दिस पर्सन कुड बी द वन फ्रॉम योर पास्ट लाइफ, ठीक है। इनका और आपका कुछ पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। कार्मिक लग रही है पर्सन आपकी पास्ट लाइफ से। दिस पर्सन इज अ कार्मिक फ्रॉम योर पास्ट लाइफ, ठीक है। वो चीज़ मेरे को लग रही है। किसी को ना यहाँ पर ताजमहल या कोई एंशंट चीज़ का क्या कहते हैं उसे, जो एंशंट मॉन्यूमेंट्स, मुझे लग रहा है किसी को यहाँ पे बहुत पसंद हो सकते हैं। इस पर्सन को या आपको ताजमहल किसी के लिए नज़र आ रहा है, एंशंट मॉन्यूमेंट्स, स्कल्पचर मेरे को नज़र आ रहा है, ठीक है। ब्लफ, हैव अ लुक। थर्ड कंफर्मेशन है ये, प्रिटेंडिंग, मास्क, एग्जैगरेशन। हाँ, ये पर्सन आपको ब्लफ कर रहे हो सकते हैं, बहुत लोगों के लिए आ रहा है, ठीक है। लेट मी चेक मोर। अभी रुक जाओ, अभी और निकालूंगी, ठीक है। शिवा प्लीज बताओ। शैलो, हॉलो, एम्प्टी। तो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा लोनली है, वो चीज़ तो मेरे को आ रही है कि बहुत ज़्यादा शैलो नज़र आ रहा है, एम्प्टी, बोर्डम इनकी लाइफ में है। होपिंग, हो सकता है आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा होप कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा। किसी के लिए मुझे ये आ रहा है कि आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा होप कर रहे हो, या आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो सकते हो। लाइक किसी को गार्डन में घूमना बहुत पसंद हो सकता है, अगेन मुझे वही चीज़ आ रही है। ट्रीज, ग्रीनरी किसी को बहुत पसंद हो सकती है, आपको या इस पर्सन को, ठीक है। आपको किसी की फार्मलैंड भी नज़र आ रही है, लाइक योर एंसेस्टर्स कुड बी फार्मर्स, या कुछ आपका फार्मलैंड से कुछ कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। ग्रीनरी नज़र आ रही है बेसिकली, ठीक है। तो आप जो हो सकता है यहाँ पर बहुत लोग सेल्फ लव भी प्रैक्टिस कर रहे हो सकते हैं, या सोच रहे हो प्रैक्टिस करने का। सो दिस, अगर अभी तक स्टार्ट नहीं किया सेल्फ लव, तो दिस इज अ गाइडेंस ऑल्सो कि यू शुड स्टार्ट डूइंग सेल्फ लव, ठीक है। क्योंकि आप अपनी लाइफ में किसी ऐसे पर्सन को ढूंढ रहे हो जो आपको क्योर कर सके या आपकी हेल्प कर सके किसी नेगेटिविटी से बाहर आने में। बट यू हैव टू प्रैक्टिस सेल्फ लव, जिससे आप अपने आप को खुद हील कर पाओ या अपने आप को निकाल पाओ, ठीक है। डिस्टेंस, सेपरेशन, आप भी किसी से सेपरेटेड हो सकते हो। आपकी लाइफ में भी कोई पर्सन हो सकता है जिस लेस कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो एक डिस्टेंस में हो, सेपरेशन में हो, किसी को ब्लॉक किया हो सकता है। तो कुछ मेरे को आपका भी पास नजर आ रहा है। कंसील, कंसील्ड मतलब किसी ने छुपाया भी हो सकता है। दिस नॉट कंसील्ड कार्ड, बट मेरे को इंट्यूटिवली आया, तो यहाँ पर कोई बहुत कुछ छुपा रहा है। एज आई सेड, ये पर्सन भी बहुत कुछ छुपा रहे हैं। मे बी यू आर ऑल्सो नॉट ट्रस्टिंग दिस पर्सन, वो चीज़ आ रही है मुझे, ठीक है। डिसीजन, मल्टीपल चॉइसेस, कन्फ्लिक्टेड। तो यहाँ पर किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा मल्टीपल चॉइसेस हो सकती है। अगेन इस पर्सन की लाइफ में मुझे बहुत ज़्यादा मल्टीपल लोग, मल्टीपल चॉइसेस, लाइक दे हैव अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड देम, लाइक इनके पास मल्टीपल चॉइसेस हो सकती है कि दे कैन चूज, ठीक है। लॉन्गिंग, क्रेविंग, वांटिंग। सो कोई यहाँ पर किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा लॉन्ग कर रहा है। मेरे को लगा किसी को आइसक्रीम की क्रेविंग हो रही है यहाँ पर, या किसी खाने खाने वाली चीज़ की क्रेविंग हो रही हो सकती है किसी को यहाँ पर, जो भी ये रीडिंग देख रहा है, ठीक है। वो चीज़ मेरे को नज़र आ रही है। सो आई कैन सी अ क्रेविंग, किसी को यहाँ पर बहुत क्रेविंग हो रही है किसी चीज़ की, खाने की या पीने की। सो वो चीज़ मेरे को नज़र आ रही है कि आई कैन सी अ क्रेविंग, समवन इज हैविंग अ लॉट ऑफ क्रेविंग्स। सो let me get one more deck, ठीक है। I will take out, पहला कार्ड ही ड्रामा निकला है, ठीक है। ये बैक ऑफ द डेक ड्रामा है। फाइल 1 के जो भी क्रश है, उस पर्सन की क्या फीलिंग्स है मेरे फाइल 1 के लिए। फाइल 1 के जो भी माइंड में पर्सन है, जो भी क्रश है, उस पर्सन की क्या फीलिंग्स है मेरे फाइल 1 के लिए। यू कैन यूज दिस ओरेकल कार्ड्स इन रीडिंग ऑल्सो। जो लोग मेरे से पर्सनल रीडिंग करवाने आते हैं ना, मेरे को याद दिला दिया करो कि मैं बताना भूल जाती हूँ बहुत बार, क्लाइंट्स को बाद में पता चलता है, या हमारी टीम में से इन्फॉर्म कर देती है क्लाइंट्स को एडवांस में। बट अगर आप मेरे से पर्सनलाइज रीडिंग करवा रहे हो, तो यू कैन आस्क फॉर द ओरेकल कार्ड्स एज वेल, पर्सनलाइज रीडिंग के बीच में, कि आपके लिए ओरेकल कार्ड्स निकाल दूँ या गाइडेंस कार्ड निकाल दूँ। जैसे ये गीता डेक है, आई डोंट नो इट्स विजिबल और नॉट, एक मिनट। दिस इज द गीता डेक। तो आप भगवत गीता डेक से अपने लिए भी गाइडेंस निकलवा सकते हो, ठीक है। सो यू कैन टेल मी, जब भी आप मेरे से पर्सनलाइज रीडिंग करवा रहे हो, सो यू कैन टेल मी टू यूज दिस डेक एंड टेक अ गाइडेंस फॉर यू। तो वो इंडिविजुअल गाइडेंस सिर्फ आपके लिए निकलेगी, लाइफ गाइडेंस हो सकती है वो,
आपकी हेल्प कर सकती है. सो यू कैन टेल मी कि मैं आपके लिए गाइडेंस निकाल दूँ. ठीक है, एट टाइम्स मैं निकालना भूल जाती हूँ या क्लाइंट्स को पता ही नहीं होता बहुत बार. वैसे हम बताते हैं, इन्फॉर्म करती है मेरी टीम कि भाई आप डिफरेंट ओरेकल डेक से या एंजल डेक से गाइडेंस वगैरह ले सकते हो. तो इन्फॉर्म करते हैं, बट एट टाइम्स लोगों को बताना भूल जाते हैं या रीडिंग में रह जाता है. फिर मुझे रिग्रेट होता है, अरे उस क्लाइंट की रीडिंग करनी रह गई, रह गया. सो याद दिला दिया करो, ठीक है, अगर पर्सनलाइज रीडिंग करवाते हो तो, ताकि आपके लिए भी एडिशनल गाइडेंस मिल जाए. वो जो गाइडेंस होगी ना, वो सिर्फ आपके लिए होगी. ठीक है, अभी तो आप जनरल गाइडेंस देखते हो, बट वो जो गाइडेंस होगी ना, वो सिर्फ आपके लिए पर्सनल लाइफ में आपकी अप्लाई करेगी वो. ठीक है. सो शिव बाबा प्लीज गाइड करो मुझे, पाइल वन के व्यूअर्स हैं, उनके क्रश के बारे में क्या सोचते हैं. वाई कांट आई मूव ऑन फ्रॉम यू. सो ये पर्सन किसी चीज़ से मूव ऑन कर रहे हैं. एज आई सेड कि इनकी लाइफ में कोई पर्सन हो सकता है, कोई लव इंटरेस्ट हो सकता है. सो दे आर थिंकिंग कि ये मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहे किसी पर्सन से. ठीक है, ये आपके लिए नहीं नजर आ रहा मुझे, ये किसी दूसरे पर्सन के लिए नजर आ रहा है. आई कैन टेक इट एनी मोर. सो ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान भी हो सकता है, डिप्रेस भी हो सकता है. किसी के लिए मुझे डिप्रेशन भी आ रहा था, एज आई सेड जब मैंने पहले बोला था कि किसी के लिए पर्सन ड्रीम लैंड में खोए हो सकते हैं, डिप्रेस भी हो सकते हैं बहुत लोगों के लिए. ये चीज़ भी लग रही है. ठीक है, शुक्रिया प्लीज़. आई वॉन्ट आउट. तो ये पर्सन अपनी फ्रस्ट्रेशन बाहर निकालना चाहते हैं, बट दिस पर्सन इज नॉट एबल टू टेक आउट. कोई यहाँ पर फ्रस्ट्रेटेड है, ये चीज़ भी मेरे को नज़र आ रही है. और किसी के लिए मुझे यहाँ पर सेक्शुअल फ्रस्ट्रेशन भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है. इस पर्सन के मन में आपके लिए हो सकती है या किसी के लिए हो सकती है, वो चीज़ भी मेरे को नज़र आ रही है. सो 18+ फ्रस्ट्रेशन भी नज़र आ रही है किसी की. पेनफुल मेमोरीज. तो यहाँ पर किसी की पेनफुल मेमोरीज है. ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा उदास है. ड्रामा. क्या देख रही हो भाई. मेरे को इंट्यूटिवली पहले ही पिकअप हो गया था कि ये कार्ड लेना है. जब मैंने डेक निकाला था तो यही कार्ड निकला था. मैंने बोला भी था ड्रामा, क्योंकि मेरे को इंट्यूटिवली पिकअप हो गया था कि ये कार्ड लेना है रीडिंग में. तो ड्रामा का कार्ड आया और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये पर्सन कोई पोर्ट्रे कर रहा हो सकता है जो वो रियलिटी में नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पर कोई ड्रामा कर रहा है जो फैक्ट नहीं है, जो सच नहीं है. ठीक है, पीपल डोंट बिलीव इन मी. तो यहाँ पर कोई कह रहा है कि पीपल डोंट बिलीव इन मी. हो सकता है आपको ऐसा, आपको लगता हो कि लोग आपकी बातों पे ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं, ट्रस्ट नहीं करते हैं. बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स ना हो आपकी लाइफ में. मुझे किसी के लिए ये भी आ रहा है कि यू आर नॉट हैविंग अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, या आप ज़्यादा लोनली रहते हो. अगर आपके फ्रेंड्स भी है ना, तो आप ज़्यादा किसी से अपनी फीलिंग्स वगैरह शेयर नहीं कर पाते हो. थोड़ा लोनली हो जाते हो एट टाइम्स कि किससे शेयर करें किससे ना करें. कभी कभी फ्रेंड्स होते हैं बट फिर भी हम शेयर नहीं कर पाते. तो वही चीज़ आपके लिए नज़र आ रही है मुझे कि अगर आपके ज़्यादा फ्रेंड्स भी है तो आप ज़्यादा शेयर नहीं कर पाते हो अपनी फीलिंग्स को. लाइक काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन यू आर. ठीक है, वो चीज़ नज़र आ रही है. ठीक है. सो थैंक यू फॉर पाइल वन. डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब पाइल नंबर 1. एंड बताना आपसे रीडिंग कितनी रेजनेट हुई है इन द कमेंट सेक्शन. ऑफ कोर्स आई रीड ऑल द कमेंट्स. हो सकता है मैं रिप्लाई ना कर पाऊँ, बट ऐसे मैं कभी कभी कमेंट्स ले लेती हूँ जो मुझे याद होते हैं, जो मैंने देखे होते हैं. सो और उनका जवाब भी देती हूँ अगर मुझे लगे कि वो रेलेवेंट है, वरना मैं नहीं देती हूँ. ठीक है, इम्पॉर्टेंट लगे तो वो भी मेरे को लगता है इंट्यूशन से कि देना चाहिए नहीं देना चाहिए. तो इट ऑल डिपेंड्स. ठीक है, तो मैं कमेंट सारे देखती हूँ. कई लोग बहुत सारा प्यार देते हैं, बहुत सारी वेल विशेस देते हैं. सो थैंक यू फॉर दैट. बहुत लोग बहुत सपोर्ट दे रहे हैं. सो उसके लिए भी बहुत सारा थैंक्स. बाय हार्ट आई एम थैंकिंग ईच वन ऑफ यू जो मेरे को बहुत टाइम से सपोर्ट करता आ रहा है इस जर्नी में. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. सेकेंडली, टॉकिंग अबाउट द पर्सनलाइज रीडिंग, एक चीज़ और मेरे को बतानी थी आप लोगों को. दिस इज फॉर पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2. तभी मैं रीडिंग के मिड में कर रही हूँ ये बात. ठीक है, सो ये पाइल नंबर 1 के लिए भी है, ये पाइल नंबर 2 के लिए भी है. जितने भी लोग मेरी रीडिंग व्यू कर रहे हैं, ये बात उनके लिए है. रीडिंग जो है वो 24/7 होती है, एज आई एम हैविंग सम इंटरनेशनल क्लाइंट्स एज वेल, जो यूएस से होते हैं या कनाडा से होते हैं. सो उनके वहाँ पर टाइमिंग्स में एट टाइम्स रात हो रही होती है, दिन हो रहा होता है. तो मतलब हमारे यहाँ पर रात होती है तो उनके वहाँ पर दिन होता है, इंडिया में रात होती है तो उनके वहाँ पर दिन होता है. सो एट टाइम्स लेट नाइट रीडिंग्स में ले रही होती है, तो उस टाइम पे मेरी टीम एक्टिव होती है. तो एट टाइम्स आपकी ऑलमोस्ट 24/7 बुक हो जाती है. अब आप इंडियन क्लाइंट होने के बाद अगर आप मेरे से बोलोगे कि रात को रीडिंग दो, तो रात को मैं नहीं देती हूँ. अगर किसी के पास जेन्युइन रीडिंग, जैसे मान लो किसी के पास जेन्युइन रीज़न है रीडिंग के लिए कि भाई मैम मेरे को टाइम नहीं मिलता या ऑफिस
शेड्यूल बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, तो उस केस में हम एडजस्ट कर लेते हैं कि इंडियन क्लाइंट्स को रात को दे देते हैं। अगर आप बात करके तो देखो, लाइक बहुत लोग तो बस रेट पूछते हैं और चले जाते हैं, या फिर एट टाइम्स अपनी जो भी ग्रीवेंसेस होती है वो लोग डिस्कस नहीं करते हैं। तो आप एक बार बात करके तो देखो, आप डिस्कस करके तो देखो टीम से, ठीक है। तो मैंने सबको बोल रखा है कि जो भी हमारे पास आता है रीडिंग के लिए, हम पूरा कंफर्ट देने की कोशिश करते हैं अपने एंड से, मतलब उस पर्सन के साथ टाइम एडजस्टमेंट पूरी पूरी करने की कोशिश करते हैं कि टाइम एडजस्टमेंट हो। आपकी आपको जो टाइम कन्वीनियंट हो या कंफर्टेबल हो, वो वाले टाइम पे हम रीडिंग देने की कोशिश करते हैं, अर्ली रीडिंग्स देने की कोशिश करते हैं। अभी तक जितने भी क्लाइंट्स आए हैं उनको हमने अर्ली रीडिंग्स देने की कोशिश करी है। आपके टाइम के हिसाब से एडजस्ट भी करा जाता है, बहुत बार क्लाइंट्स को प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है। तो दिस वॉज टू इन्फॉर्म ऑल्सो कि भाई 24/7 बुक होती है रीडिंग, आप बुक करवा सकते हो, क्योंकि आज आई एम हैविंग इंटरनेशनल क्लाइंट्स, तो एक दिन होता है वीक में जब मैं एक दो क्लाइंट होते हैं उनकी रीडिंग लेती हूँ। आई डोंट टेक मच ऑफ क्लाइंट्स एज आई सेड बिफोर ऑल्सो, बट जब भी होती है इट्स नॉट डेली, इट्स वंस इन अ वीक और वंस इन 2 वीक्स, ठीक है। तो रेयर लेती हूँ, बट एज आई एम हैविंग लेस क्लाइंट्स, ठीक है। तो रात को आई डोंट टेक लेट नाइट रीडिंग्स, लेट नाइट नहीं लेती। बट कोई अगर बोले कि भाई मैम मेरा शेड्यूल ही मैच नहीं करता या नहीं होता, तो उस टाइम पे या उस क्लाइंट के लिए हम एडजस्ट करने की भी कोशिश करते हैं। तो अगर आपको रेट से रिलेटेड इश्यूज हैं या आपको टाइम से रिलेटेड इश्यूज है कि टाइम एडजस्ट नहीं हो रहा, रेट एडजस्ट नहीं हो रहा, पुराने क्लाइंट्स होते हैं वो टीम से बात कर रहे होते हैं, पहली बार बात करते हो, आप पूरा डिस्कस करके तो देखो। आप पूरी बात डिस्कस ही नहीं करते हो, चले जाते हो, फिर बाद में आप गुस्सा हो जाते हो कि मैम मतलब आपकी आपकी टीम ने ऐसे बोला वैसे बोला। किसी ने कुछ नहीं बोला भाई, तो आप डिस्कस तो करो अपनी प्रॉब्लम। आप बोलोगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि आपको इश्यूज क्या है, ठीक है। तो आप अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करो। अगर आपको कोई बात लगती है, आपको रेट ज्यादा लग रहा है, आप डिस्कस करो, ठीक है। बट अगेन अगर आप सीधा जो मेरा रेट है, अगर मैं मान लो 10 रुपए चार्ज कर रही हूँ, तुम बोलोगे कि हम 1 रुपए देंगे, तो उसमें तो रीडिंग नहीं हो सकती, मेरी भी तो एनर्जी है ना भाई। तो आई डोंट टेक रीडिंग्स। मेरे को यही होता है कि जब बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली लगता है किसी पर्सन के लिए, तो मैं कर देती हूँ डिस्काउंट, बट हर बार मैं डिस्काउंट नहीं करती हूँ। सो मेरा भी एक एनर्जी है, और मैं उस हिसाब से करती हूँ। अब तुम एक्सपेक्ट करो कि 10 रुपए का रेट है और तुम 1 रुपए दोगे, तो वैसे नहीं हो सकता, ठीक है। इतना डिस्काउंट नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा भी एनर्जी है, मैं भी लिमिटेड क्लाइंट्स लेती हूँ। ऐसे तो फिर मैं बहुत सारे क्लाइंट्स ले लूँ, तो उस टाइम पे भी मेरी बात को भी समझने की कोशिश करो, ठीक है। सो दिस इज फॉर फाइल नंबर 1। लेट मी स्टार्ट विद फाइल नंबर 2, ठीक है। अब फाइल नंबर 2 की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। दिस वॉज टू इन्फॉर्म अबाउट द पर्सनलाइज रीडिंग ऑल्सो। एंड दूसरा, अगर आपने मेंबरशिप लिया ना प्रेडिक्शंस बाय सिया की, सो यू कैन बाय द मेंबरशिप ऑफ प्रेडिक्शंस बाय सिया ऑल्सो, ठीक है। जहाँ पर पर्सनलाइज रीडिंग नहीं होती, बट अगेन ये है कि आपके लिए बहुत सारे मैसेजेस मैच हो सकते हैं, क्योंकि मेंबरशिप बहुत कम लोग लेते हैं। एज आई सेड कि मान लो 200-300 लोग ले रहे हैं, या फिर अभी तो इनिशियली कम ही लोग लेते हैं, ठीक है। जब नई नई मेंबरशिप लॉन्च होती है, मैंने अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ मेंबरशिप लॉन्च हुए पे, सो इनिशियली तो कम लोग लेते हैं, तो बहुत चांसेस होते हैं कि रीडिंग आपसे रेजनेट करे, ठीक है। तो मैसेजेस आपके लिए इंट्यूटिवली आए, आपसे मैच करे, तो बहुत चांसेस होते हैं। एंड आने वाले टाइम में मैं ट्राई करूंगी कि मैं रीडिंग जो है बड़ी डालूँ मेंबर्स के लिए भी, ठीक है। लॉन्ग रीडिंग्स अपलोड करूँ, अभी तो नहीं। आफ्टर 6 मंथ्स और 7 मंथ्स आई विल ट्राई कि मैं रीडिंग लंबी डालूँ, क्योंकि मेंबर्स के लिए भी मैं ज़्यादा रेगुलरली नहीं डाल पाती। सो लेकिन ये चांसेस है कि रीडिंग आपसे इंट्यूटिवली मैच हो सकती है, बहुत सारे मैसेजेस आपके लिए आ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपसे पर्सनली रेजनेट हो सकती है, क्योंकि कम लोग हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। दिस वॉज फॉर फाइल नंबर 1 एंड फाइल नंबर 2 बोथ, ठीक है। तो लेट मी स्टार्ट विद द रीडिंग ऑफ फाइल नंबर 2 कि आपके क्रश की क्या फीलिंग्स आपके बारे में। बहुत बातें कर ली हमने, सो आई विल चेक कि क्रश की क्या फीलिंग्स है आपके लिए, आपके क्रश की क्या फीलिंग्स है। फाइल नंबर 1 के क्रश की क्या फीलिंग, सॉरी फाइल नंबर 2, यू कैन वॉच फाइल नंबर 1 ऑल्सो, ठीक है। कुछ मैसेजेस फाइल नंबर 1 में भी हो सकते हैं। फाइल नंबर 2 के क्रश की क्या फीलिंग्स है मेरे फाइल के लिए, फाइल नंबर 2 के क्रश की क्या फीलिंग्स है मेरे फाइल के लिए। 130 नहीं 140 हो गया, ठीक है। फाइल नंबर 140 कुड बी सिग्निफिकेंट, ठीक है। यहाँ पर टाइमिंग कुड बी सिग्निफिकेंट। 1 नंबर आपका डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, 4 नंबर भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या 4th मंथ में आप पैदा हुए हो सकते हो, 1st मंथ यानी जनवरी में पैदा हो सकते हो आप या ये पर्सन,
आपकी क्रश की क्या फीलिंग्स है? पाइल नंबर 2 शिव बाबा। पाइल नंबर 2 के क्रश की क्या फीलिंग शिव बाबा। पाइल नंबर 2 के जो क्रश है उनकी क्या फीलिंग्स है मेरे पाइल 2 के लिए। पाइल नंबर 2 के भी जो भी क्रश है उसकी क्या फीलिंग्स है मेरे पाइल 2 के लिए शिव बाबा। ओके, 2 ऑफ कप्स इनवर्स। ओके, आई एम इंट्यूटिवली गेटिंग वन सॉन्ग ऑल्सो। यू कैन टाइप दिस सॉन्ग। हो सकता है ये सिचुएशन से, आपकी सिचुएशन से या इस पर्सन की सिचुएशन से रेजोनेट करे, या यू कैन नेसेसरली फाइंड सम मैसेजेस इन दिस सॉन्ग। ठीक है, सो मुझे यहाँ पर किसी के लिए इंट्यूटिवली सॉन्ग भी आ रहा है, किसी की सिचुएशन के लिए। आई विल टॉक अबाउट द सॉन्ग ऑल्सो। सो यहाँ पर मुझे आ रहा है कि ये सिचुएशन से आपकी रेजोनेट हो सकता है। जजमेंट कार्ड नंबर 20 ये इनवर्स में आया। 222 आ रहा है। यू कैन टाइप द एंजल नंबर एंड चेक द मीनिंग इन द गूगल। टाइप 222, ठीक है, एंजल नंबर मीनिंग, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। नाइट ऑफ कप्स 220 आ रहा है, टू बी स्पेसिफिक। 222 भी मेरे को दिख रहा है। और यू कैन टाइप द एंजल नंबर मीनिंग। ये आपकी सिचुएशन से रेजोनेट कर सकता है। आपको गूगल पे जाना है, 222 टाइप करना है और एंजल नंबर मीनिंग टाइप करना है, तो जो भी मैसेज होगा या गाइडेंस होगी वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, 5 ऑफ कप्स मुझे लग ही रहा था। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, 5 एनर्जी आ रही है। 5220 एंजल नंबर आ रहा है मुझे। 5220 एंजल नंबर, यहाँ 2025 एंजल नंबर यू कैन चेक आउट। ठीक है, सो आई विल स्टार्ट विद द रीडिंग ऑफ पाइल 2। शिवा पाइल 2 के लिए दो, जो भी उनकी क्रश है उनकी क्या फीलिंग्स है मेरे पाइल 2 के लिए। क्रश की क्या फीलिंग्स है पाइल 2 के लिए। क्रश की क्या फीलिंग्स है पाइल 2 के लिए। ड्रीम वर्ल्ड, भाई तुम पाइल नंबर 1 देख लो, पाइल नंबर 1 में भी मैसेजेस आ जाएंगे तुम्हारे लिए। पाइल 2 टीजिंग, आई विल एक्सप्लेन द मीनिंग लेटर ऑन। ठीक है, तो तुम देख लो, बहुत वाइब्स आ रही है मुझे। एस्केप, आई विल शो द कार्ड्स लेटर ऑन। ओके, चाइल्डिश, फेसिंग इट, लास्ट कार्ड फेसिंग इट। देख सकते हो यहाँ पे किसी को पैराग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग बोलते हैं ना उसको, पैरा जंपिंग, पैराग्लाइडिंग होता है ना जो ऊपर से करते हैं पैराशूट लगाकर, या डाइविंग जो आसमान से करते हैं बहुत ज़्यादा ऊपर जाकर, डाइविंग बोलते हैं उसको। उसका स्पेसिफिक टर्म होता है ना, बंजी जंपिंग, सॉरी बंजी जंपिंग। तो याद आ गया, किसी को यहाँ पर बंजी जंपिंग का शौक हो सकता है। ठीक है, तो वो चीज़ मेरे को नज़र आ रही है। ठीक है, बाकी के कार्ड्स बाद में निकालेंगे, ऐसा करेंगे। वी स्टार्ट विद द रीडिंग ऑफ पाइल। तो पाइल नंबर 2 मुझे ऐसा लग रहा है, पहले तो आपके लिए मेरे को सॉन्ग आ रहा है। आई विल टॉक अबाउट द सॉन्ग। हम नवार, देखो मेरी लिरिक्स गलत जाती है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, तो जज मत करना बैठ के। ठीक है, सो इस सॉन्ग का नाम है हम नवारे। ठीक है, अब मुझे लिरिक्स एग्जैक्ट याद नहीं है, ठीक है, क्योंकि आई डोंट हियर सो मेनी सॉन्ग। ठीक है, तो ये मेरे को सॉन्ग के ज़्यादा लिरिक्स पता नहीं है, बट इस सॉन्ग का नाम है हम नवारा, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो गूगल कर लेना। जितना मुझे पता है ये शायद एक एल्बम सॉन्ग टाइप है जिसमें एक स्टोरी है। ठीक है, तो स्टोरी में बेसिकली ये है कि एक इंसान पेंटर है, ठीक है, वो पेंटिंग करता है। ये शायद मैंने एक ही बार देखा है सॉन्ग, तो मुझे ये इंट्यूटिवली बार बार दिमाग में आ रहा है, इससे पहले नहीं आ रहा था। सो दिस सॉन्ग इज़ फॉर योर रीडिंग। ठीक है, ये रेजोनेट हो सकता है। तो हम नवारा शायद इस सॉन्ग का नाम है। ठीक है, हम नवारा कुछ करके नाम है इस सॉन्ग का, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है इस सॉन्ग का नाम। हम नवारा है, ठीक है, शायद। तो इस सॉन्ग में बेसिकली एक पेंटर है, एक लड़का पेंटर है जो बार बार एक ही लड़की की पेंटिंग बनाता रहता है, एंड ही लव्स दैट गर्ल बहुत ज़्यादा डीपली। एंड उस सॉन्ग में बेसिकली वो उस लड़की को बार बार मिस करता रहता है, और वो लड़की उस लड़के को मिलती है
ठीक है, तो बट वो लड़की उस लड़के को आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है, और बाद में जाकर मतलब पूरे सॉन्ग में वो पुरानी मेमोरीज रिकॉल कर रहा होता है कि कैसे उसने शादी के लिए कमिट किया था लड़के ने, और मतलब लड़की शादी करना चाहती थी, लड़का भी शादी करना चाहता था, बट एंड टाइम पे वो शादी नहीं कर पाता या कुछ ऐसा वैसा होता है, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली सॉन्ग क्या था, बट शादी के लिए लड़के ने कमिट किया था और लड़की भी शादी करना चाहती थी, बट लड़का प्योर कमिटमेंट दे नहीं पा रहा था या उसके पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पा रहा था, समथिंग लाइक दैट। तो कुछ ऐसा वैसा हुआ था, तो लड़की ने किसी और से शादी कर ली थी, और अब लड़की बार बार उस लड़के का नाम लेती रहती है, और उस लड़के को लगता है कि मेरे को पहचान लिया है। जब रियलिटी में उसका हस्बैंड उसके सामने आता है तो उससे पता चलता है कि वो एक मेंटल पेशेंट है, और बस उसको वही लड़का याद है, उसी लड़के का नाम लेती रहती है ना, तो उसको बस वही लड़का याद होता है। तो ये सॉन्ग किसी की सिचुएशन से रेजोनेट हो सकता है, आपका कुछ पास्ट लाइफ लव हो सकता है, किसी के लिए पास्ट लाइफ आया यार पता नहीं, सो दिस सिचुएशन कैन रेजोनेट, ठीक है, कुछ पास्ट लाइफ किसी का लव हो सकता है, ये पता नहीं क्यों आया, तो कोई आपका पास्ट लाइफ लव हो सकता है इस सिचुएशन में, या ये पर्सन आपके पास्ट लाइफ लव हो सकते हैं किसी के लिए, मुझे ऐसा आ रहा है, या आप करंटली किसी ऐसे रिलेशनशिप में रहे हो सकते हो, या ये पर्सन आपके क्रश हो सकते हैं, अनकन्फेस लव वाली सिचुएशन नजर आ रही है, कन्फेस भी है तो आगे चल नहीं पाया या ब्रेकअप हो गया, समथिंग लाइक दैट, कुछ लव की सिचुएशन मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, ठीक है, आपके लिए या इस पर्सन के लिए। ये पर्सन, देखो मुझे यहाँ पर ना 2 टाइप्स ऑफ वाइब आ रही है, पहली कि आपका लव हो सकता है, ठीक है, जिससे आप अलग हो गए, ठीक है, जिसके साथ अभी आप करेंटली नहीं हो, दूसरा दूसरा क्या आ रहा है मुझे, पहला मुझे आ रहा है कि आप किसी के साथ कमिटेड हो सकते हो, लव हो सकता है, कमिटेड हो सकते हो, बट रह नहीं पाया या रिलेशनशिप बढ़ नहीं पाया कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से, या शादी नहीं हो पाई टू दैट एक्सटेंट, किसी के लिए शादी भी नजर आ रही है, शादी नहीं हो पाई। दूसरा मुझे ये नजर आ रहा है कि ये पर्सन जिससे आप मिले हो, इससे थोड़ा अनकन्फेस लव टाइप हो सकता है, कि लाइक कन्फेस नहीं कर पाए, फीलिंग्स कन्फेस करना चाह रहे हो बट कन्फेस नहीं हो पा रही, तो कन्फेशन से रिलेटेड इश्यूज नजर आ रहे हैं कि कन्फेस नहीं हो पा रहा, बोल नहीं पा रहे, या थोड़ा नो कांटेक्ट भी, थोड़ा सा नो कांटेक्ट भी आ सकता है इस पर्सन के साथ। हो सकता है ये पर्सन के साथ आपका कुछ पास्ट लाइफ लव भी रहा हो, जहाँ सिचुएशन अनकन्फेस्ड रही हो, लाइक लव अनकन्फेस्ड रहा हो, या प्यार पूरा ना हो पाया हो, तो वो चीज नजर आ रही है, पास्ट लाइफ का नजर आ रहा है किसी के लिए, या फिर इस करंट लाइफ में भी ऐसा हो सकता है। सो मल्टीपल एनर्जीज, सो यू कैन चूज जो भी आपसे रेजोनेट करे, ठीक है, एग्जैक्टली नहीं पता चल रहा अभी, ठीक है। सो लेट मी स्टार्ट विद द रीडिंग। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सैड लग रहा है, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, ठीक है, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सैड हो, 5 ऑफ कप्स का कार्ड ये एनर्जी शो कर रहा है कि, एक मिनट, स्पिल्ड टी इज इन द एंड ऑफ द वर्ल्ड, तो यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा दुखी हो सकता है, स्पिल टी नज़र आ रही है, यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा दुखी है, मेरे को ये आप नज़र आ रहे हो जो बहुत ज़्यादा दुखी है अपनी लाइफ में, ठीक है, अपनी लाइफ को आप पुट टुगेदर नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, एग्जैक्ट वर्ड ही आ रहा है, अपनी लाइफ को जोड़ना चाहते हो बट जोड़ नहीं पा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा दुखी हो सकते हो। अब अगर दुखी नहीं हो तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दुखी हो, ठीक है, इवन इफ यू आर नॉट सैड, आप अपनी लाइफ में खुश हो, तब भी इस पर्सन को लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ तो ऐसा है जो आप छुपा रहे हो, आप अपनी लाइफ में दुखी हो। पाइल नंबर 2 का ये है, शिव बाबा, मेरे को ना इंट्यूटिवली वाइब आई कि मुझे घंटी बजानी चाहिए। सो किसी को, अगर आप कोई भी स्पिरिचुअल जगह जाते हो ना, तो वहां जाने की गाइडेंस भी है, मेरे को इंट्यूटिवली आया घंटी बजाओ, तो घर बजा दी मैंने, ठीक है। सो थोड़ा सा बजाऊं, तुम्हारे कान में लगेगी, अगर ईयरफोन लगाए हुए कान में लगेगी। सो आई डोंट नो, कभी कभी कुछ सॉन्ग, कुछ मैंने कहीं पे पढ़ा हुआ है कि कुछ साउंड्स सुन के ना आपके माइंड को रिलैक्स किया जा सकता है, कुछ साउंड्स होती है, पुराने ज़माने में ऐसे घंटियाँ वगैरह बनाते थे वो, जो मंदिर की होती थी या वैसे भी इन जनरल बनती थी, जो हीलिंग के लिए यूज़ होती है, अभी भी कई स्पिरिचुअल टूल्स में ही घंटियाँ होती है जिनको बजाते हो तो वो हीलिंग का काम करती है, आपको हील करने का काम करती है, कुछ साउंड्स आप ऐसी सुनते तो आपको हील करती है। सो आई हैड दिस वाइब कि मुझे ये बजाना चाहिए, तो मैंने बजा दिया। किसी के लिए हीलिंग का भी काम कर सकते हैं, सो समथिंग लाइक दैट, आई गॉट दैट इंट्यूटिवली। तो यहाँ पर आप उदास थे तो मैंने ये हीलिंग काम करने के लिए बजा दी, ठीक है। सो यहाँ पर ना देख रहे हो, एक चीज़ मैं बताऊँ, मुझे किसी के लिए ना स्किन का आ रहा है, ये मुझे पाइल नंबर 1 में भी आ रहा था, किसी की स्किन ना थोड़ी सी ऐसे हो सकती है, यू कैन हैव अ लुक कि यहाँ पर, वैसे इसके ऊपर टी स्पिल हुई है, इस कार्ड में क्लियरली लिखा हुआ है कि इस लड़की के ऊपर टी गिरी है, बट ऐसे
कई कई लोगों की स्किन एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है ना, कई कई लोगों को कि स्किन इनकी डिफरेंट हो जाती है, तो वैसा करके मुझे लग रहा है आपकी हो सकती है, इस पर्सन की हो सकती है, ठीक है। तो वो चीज़ मेरे को लग रही है, पर मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लॉस्ट हो। इस पर्सन को ऐसा लगता है, जो भी ये पर्सन आपकी क्रश है, इस पर्सन को लगता है कि यू आर लॉस्ट इन योर ओन वर्ल्ड, यू आर लॉस्ट इन योर ओन थॉट्स। जब भी आपसे बात करते हैं तो आप कई चीज़ों में लॉस्ट रहते हो, आपका ध्यान ही नहीं है चीज़ों में, आपका ध्यान ही नहीं है अपनी पर्सनल लाइफ पे, ठीक है। आप गुमे गुमे अपनी लाइफ में घुमे घुमे लगते हो, ठीक है, लॉस्ट लगते हो। इस पर्सन को समझ नहीं आता कि हाउ टू रिएक्ट। इस पर्सन को इतना पता है कि यू आर वेरी लोनली इन योर लाइफ, आप अपनी लाइफ में बहुत अकेले हो, आपकी लाइफ में बहुत अकेलापन है, आप किसी से ज़्यादा शेयर नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो वो चीज़ इस पर्सन को पता है, ठीक है। ये पर्सन को पता है, ये पर्सन आपको लाइक करते हैं, बट एज अ फ्रेंड दिख रहा है, ठीक है, लाइकिंग लग रही है। फ्यूचर में बहुत लोगों के लिए रिलेशनशिप का चांस भी दिख रहा है, ठीक है। पाइल नंबर 1 के लिए नहीं दिख रहा था, ठीक है। पाइल नंबर 1 के लिए सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप का चांस दिख रहा था, कि सेक्सुअल रिलेशनशिप, व्हाट आई मीन टू से इज। बट पाइल नंबर 2 के लिए मुझे यहाँ पर आपका दोस्ती से रिलेशनशिप का, जेन्युइन ट्रू रिलेशनशिप का चांस दिख रहा है। क्या, तो मुझे यहाँ पर दोस्ती से ऊपर रिलेशनशिप बढ़ता हुआ दिख रहा है बहुत लोगों के लिए। वैसे बहुत लोगों के लिए 100% नहीं बोलूंगी, उसके लिए आपको पर्सनलाइज रीडिंग करवानी पड़ेगी। आपने मेरे से करवानी है, मेरे से करवा सकते हैं, जिस भी टाइप रीडर से यू आर कंफर्टेबल, यू कैन गेट योर पर्सनलाइज रीडिंग डन, ठीक है। मेरे से करवानी है तो यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम प्रेडिक्शंस बाय सिया एंड गेट योर पर्सनलाइज रीडिंग बुक्ड, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मैं रीडिंग लेती हूँ, ठीक है, इंस्टाग्राम से बुकिंग होती है। इंस्टाग्राम डाउनलोड करना कई लोगों को नहीं पता होता, तो मैं बता दूँ, इंस्टाग्राम डाउनलोड करना भी ज़्यादा टफ टास्क नहीं है, ठीक है। यू हैव टू जस्ट गो टू प्ले स्टोर एंड यू हैव टू जस्ट डाउनलोड इट फ्रॉम द प्ले स्टोर एंड फिर आप अपना अकाउंट बना सकते हो, कोई भी आप अकाउंट बना लो एंड देन यू कैन क्लिक द लिंक इन माई चैनल्स डिस्क्रिप्शन। मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम का, वहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको मेरे डायरेक्टली चैनल पे ले जाएगा, फिर वहाँ से यू कैन DM मी, ठीक है। तो ये चीज़ मैं बता रही हूँ। मुझे ना ये चीज़ भी आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा लॉस्ट हो। किसी को यहाँ पर ना ज्वेलरी का बहुत शौक हो सकता है, ठीक है, तो आपको हो सकता है, इस पर्सन को हो सकता है। मेरे को किसी के लिए यहाँ पर वाइट ज्वेलरी कुछ नज़र आ रही है, मार्बल, मार्बल भी, कोई मार्बल का किसी को भी शौक हो सकता है। वाइट ज्वेलरी कुछ नजर आ रही है, डायमंड भी हो सकता है किसी के लिए, तो वो चीज़ नजर आ रही है। बेसिकली ना आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा दुखी हो, आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा शो किया, अगर आपने नहीं भी बोला ना इस पर्सन को, तब भी इस पर्सन को लगता है कि यार आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अकेलेपन में रह रहे हो, ठीक है। यहाँ पर किसी को फाइनेंशियल इश्यूज भी हो सकते हैं, या करियर में जैसी ग्रोथ आप चाह रहे हो उस लेवल की ग्रोथ आपको मिल नहीं पा रही है, तो उस वजह से आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, लोनली हो, किसी से ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पा रहे हो कि आपके ऊपर क्या बीत रहा है, ठीक है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड इनवर्स, तो कुछ पास्ट रिलेशनशिप दिख रहा है मुझे आपके एंड से, और अगर आपने इस पर्सन को नहीं बताया है तब भी इस पर्सन को एक आइडिया है कि अपनी लाइफ में आप लोनली हो, अकेले हो, अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना नहीं आता, आप अकेलेपन में रहते हो, ठीक है। तो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड दिखा रहा है यहाँ पर कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हो, आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है कि लोगों ने आपको बिट्रे किया है बहुत ज़्यादा, आपका हार्ट ब्रेक भी हुआ है किसी पर्सन पे, किसी पर्सन से आपने जेन्युइनली बहुत प्यार किया, आपको वो प्यार मिला नहीं। रिमेंबर द सॉन्ग हमनवारा, शायद वही सॉन्ग है जो मैंने बताया था अभी आपको स्टार्टिंग में, तो वो सॉन्ग, शायद वो सॉन्ग आपके लिए ही है जहाँ आपका प्यार अनकन्फेस रह गया, या कन्फेस किया तो पूरा नहीं हो पाया, तो यू आर वेरी मच हार्ट ब्रोकन। वो सॉन्ग की वाइब आई कैन सी, ठीक है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स कंफर्म करता है कि आपका हार्ट ब्रेक हुआ है पास्ट में। अब ये डिपेंड नहीं करता कि भाई 1 साल पहले हुआ था, 2 साल पहले हुआ था, किसी से बहुत सच्चे दिल से प्यार किया था वो 10 साल पहले भी किया हो सकता है, ठीक है। तो वो हार्ट ब्रेक दिखा रहा है, उसकी एनर्जी आज भी आपकी लाइफ में प्रेजेंट है, तो वो चीज़ मेरे को नजर आ रही है कि वो हार्ट ब्रेक खत्म नहीं हुआ है, अभी भी आपकी लाइफ में जिंदा है, आप उस पर्सन को भुला नहीं पाए हो अपनी जिंदगी से। वो हार्ट ब्रेक आपको आज भी ट्रिगर करता है, बहुत ज़्यादा ट्रिगरिंग है आपके लिए। सो वो चीज़ मैं देख सकती हूँ कि आपका हार्ट ब्रेक बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता है, आपको ट्रिगरिंग है, ठीक है। साथ में नाइट ऑफ कप्स का कार्ड दिख रहा है, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा रिलायबल समझते हैं, समझदार समझते हैं, जेन्युइन पर्सन देखते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ मेरे को नज़र आ रही है, ये पर्सन आपको जेन्युइन देखते हैं, बट एट टाइम्स इस पर्सन को लगता है कि आप लोगों से जेलस हो। मे बी सच्चा प्यार करने वाले, जब भी आप कपल्स को देखते हो तो यू डोंट फील गुड, किसी के लिए ऐसा दिख रहा है मुझे। अगर आप कपल्स को देखते हो तो आपको लगता है मेरा प्यार तो पूरा नहीं हुआ, सामने वाले का पूरा हो रहा है, तो कुछ ऐसा करके भी आपको बार बार वो बात ट्रिगर करती है। नॉट नेसेसरली कि भाई उसको बददुआ दे रहे हो, कर्ज कर रहे हो भाई इसका भी प्यार पूरा ना हो, ऐसा ना करते होगे, बट लगता है आपको,
अंदर से कि भाई मेरा प्यार पूरा नहीं हुआ, किसी का प्यार पूरा हो रहा है, ठीक है, तो वो चीज़ आपको ट्रिगर करती है। तो ये पर्सन ने वो चीज़ ऑब्जर्व करी है, ठीक है। इस पर्सन ने आपको एट टाइम्स कुछ लोगों से जेलस होते हुए देखा है। अब आई डोंट नो व्हाट इज दिस पर्सन थिंकिंग, या जेलेसी की वाइब आ रही है, ठीक है, मैं आपको क्लियर कट बोलूं तो मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन के दिमाग में, अब हो सकता है कि भाई क्रश में तो इतना कोई सामने से जानता नहीं है नेचर, तो इस पर्सन को कुछ आपके बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई हो सकता है इस पर्सन ने एज्यूम किया हो ऐसा, ऐसा सच में ना हो आपके मन में, या आपके इंटेंशंस वैसी ना हो, बट इस पर्सन ने हो सकता है एज्यूम किया हो, ठीक है, बट अभी तो इनको यही लगता है कि मे बी यू आर जेलस फ्रॉम समवन, या आपके मन में जेलसी है इन सम वे, ठीक है, तो यू आर जेलस पर्सन, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप जेलस होते हो कुछ चीज़ों को देखकर, या आप एकदम बहुत ज़्यादा जल्दी रिएक्ट कर देते हो, इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि यू रिएक्ट बहुत जल्दी, ठीक है, आपके बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं, इस पर्सन को ये भी लगता है, और आप रिएक्ट कर देते हो, आप कब रोने लग जाओगे नो वन कैन प्रिडिक्ट, ऐसा करके भी इस पर्सन को लगता है। सो आप कब इमोशनल हो जाओगे, आप कब सेंटी हो जाओगे, नो वन कैन प्रिडिक्ट, इस पर्सन को ऐसा लगता है, ठीक है। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि यूनिवर्स ने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, बहुत गलत किया है, ठीक है, बट ये पर्सन ना बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ पर सेकंड चांस लग रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। सो यू कैन गो फॉर अ रिलेशनशिप एज ऑफ जनरल रीडिंग, एज ऑफ जनरल रीडिंग, क्या बोलते हैं उसे, एज ऑफ जनरल रीडिंग मुझे ये चीज़ आ रही है कि यू कैन गो, जनरल रीडिंग के हिसाब से मेरे को लग रहा है कि यू कैन मूव ऑन विद दिस पर्सन, ठीक है, ये पर्सन आपकी हेल्प कर सकते हैं रिलेशनशिप में, ठीक है, एंड यू कैन बी इन अ रिलेशनशिप विद दिस पर्सन वेरी सून, ये भी बहुत पॉसिबिलिटी लग रही है, ब्राइट पॉसिबिलिटी लग रही है कि रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो सकता है। अब होगा नहीं होगा वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि सामने वाले इंसान का भी माइंडसेट होना चाहिए टू गो इन अ रिलेशनशिप, ठीक है। ये पर्सन आपको लाइक करने लग गए हैं, आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, आपके बारे में बहुत सोचते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं सोचते, आपके बारे में बहुत सोचते भी हैं, आपको देखते भी रहते हैं सीक्रेटली, ये भी चीज़ लग रही है। आप इनसे बात कर रहे हो तो आपका ध्यान कहीं और हो सकता है, ठीक है, जब भी यू आर टॉकिंग टू दिस पर्सन यू माइट बी फोकसिंग ऑन अदर थिंग्स, अदर टॉपिक्स, आपका ध्यान कहीं और हो सकता है, बट इस पर्सन की ना आप पूरा फोकस आपकी आंखों पे होता है, आपकी फेस पे होता है, तो ये पर्सन आपको बहुत माइन्यूटली हर चीज़ में ऑब्जर्व करते हैं कि आप क्या रिएक्ट कर रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, सो दिस पर्सन इज लाइक वेरी कीनली ऑब्जर्विंग कि अच्छा इस पर्सन ने ये बोला, ठीक है, सो वो चीज़ मेरे को नज़र आ रही है। आपका मे बी ध्यान बातों में होता है, इस पर्सन का ध्यान आपको ऑब्जर्व करने में होता है, तो ये पर्सन आपको लाइक तो बहुत करते हैं, ठीक है, प्यार नहीं बोलूंगी, लाइकिंग, लव एंड लाइकिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है, प्यार अलग होता है, लाइकिंग अलग होती है, लाइक हम किसी को भी कर लेते हैं, लाइक तुम अपने भाई को भी करते होगे, ठीक है, तो लाइकिंग इज समथिंग वेरी कॉमन, फ्रेंड्स को भी आप लाइक करते हो, किसी को भी आप लाइक कर सकते हो, लव भी आप करते हो, बट लव जो रिलेशनशिप वाला होता है वो अलग होता है, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को प्यार नहीं नजर आ रहा, बट मुझे लाइकिंग नजर आ रही है, अभी इस पर्सन के मन में आपके साथ एक फॉन्डनेस है बात करने की, जैसे फ्रेंडशिप में फॉन्डनेस होती है किसी से बात करने की, तो वो फॉन्डनेस, दिस पर्सन इज फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू यू, तो वो चीज नजर आ रही है, तो ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, फॉन्ड है, लव नहीं नजर आ रहा, अट्रैक्शन है बहुत ज्यादा, ठीक है, एक लाइकिंग भी है, और मेरे को लग रहा है ये चीज आप देख नहीं पा रहे हो, ठीक है, मे बी यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, मे बी यू आर नॉट एबल टू सी इट, क्योंकि आप अपनी लाइफ में अपने इश्यूज में इतने ज्यादा खोए हुए हो कि आपको दिख ही नहीं रहा कि इस पर्सन के मन में क्या चल रहा है, ठीक है, तो वो चीज मेरे को नजर आ रही है। मे बी दिस पर्सन वांट्स कि आप इस पर्सन को समझो, आप इस पर्सन को, इस पर्सन से बात करो, क्योंकि दिस पर्सन लाइक्स योर कंपनी, वो चीज मेरे को नजर आ रही है, दिस पर्सन लाइक्स टॉकिंग टू यू, ठीक है, ये बहुत ज्यादा फ्रेंडली जेस्चर है, अभी इनिशियल है, कुछ ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, बहुत इनिशियल है, बहुत ज्यादा इनिशियल है, कुछ स्ट्रांग नहीं है, कुछ फीलिंग्स नहीं है, इनिशियली जस्ट दिस पर्सन इज लाइकिंग यू, ठीक है, इनिशियल है, लाइकिंग है, अट्रैक्शन है, तो वो चीज़ मेरे को नजर आ रही है, इनिशियल लाइकिंग नजर आ रही है, ठीक है, जैसे हम किसी से बात करते हैं तो भाई वाइब मैच हो जाती है, वो होता है ना, कभी 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 किसी इंसान से बात करते हैं वाइब मैच हो जाती है, फिर थोड़े टाइम बाद आप उससे एक बार बात करते हो, दो बार बात करते हो, फिर उसके साथ एडजस्टमेंट हो जाती है, भाई ये फ्रेंड है अपना, तो ऐसे करके एडजस्टमेंट हो जाती है कि ये अपना फ्रेंड है, इसके साथ मेरा एक कंफर्ट जोन है, तो मैं इससे बातें शेयर करूंगा, सो यू शेयर थिंग्स विद द पर्सन जिसके साथ आपका अपना कंफर्ट जोन होता है, ठीक है, सो आपका एक कंफर्ट जोन इस पर्सन के साथ बनते हुए नजर आ रहा है, इस आपका इतना नहीं है जितना इस पर्सन का कंफर्ट जोन है आपके साथ, ठीक है, ये पर्सन आपसे अट्रैक्टेड है, आपको हर जगह ऑब्जर्व करते हैं, बहुत ज्यादा कीनली ऑब्जर्व करते हैं, आपकी एक एक एक्टिविटी, जो जो बातें आप बोल रहे हो, ये सारी चीजें ऑब्जर्व करते हैं, आपको लगता है कि मे बी ये
दे आर इग्नोरिंग यू, या इनका आपकी बातों पे ध्यान नहीं है, बट ऐसा नहीं है। इनका पूरा ध्यान होता है कि आप क्या बात कर रहे हो, आप क्या डिस्कस कर रहे हो, या आप क्या बोलना चाह रहे हो। ये सारी चीजें आपकी बातें सुनते हैं, एक एक बात बहुत ऑब्जर्व करते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन ऑब्जर्व नहीं कर रहे, आपको जज नहीं कर रहे, आपको ये हर बात के लिए जज कर रहे हैं, बट दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यू, कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है। ठीक है, तो ये आपको हर चीज में जज कर रहे हैं, हर चीज में आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आप एग्जैक्टली एज अ पर्सन हो कैसे। बट अभी जितना भी इस पर्सन ने देखा है, ये पर्सन आपको देखकर बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा शाय हो जाते हैं। मुझे लगता है कि जब आप दोनों मिलते हो तो सबसे ज्यादा ये पर्सन आपसे बात कर रहे होते हैं, मतलब नहीं, आप इस पर्सन से ज्यादा बात कर रहे हो सकते हो। मुझे किसी के लिए आप ये पर्सन भी आपसे ज्यादा बात करते हुए नजर आ रहे हैं, बट जैसे होता है ना सीरियस टॉपिक्स पे, सीरियस टॉपिक्स हो गए, जैसे रिलेशनशिप हो गया, या किसी का पर्सनल कोई इशू हो गया, या कुछ सीरियस टॉक्स हो रही है आपकी इस पर्सन से, तो आप ज्यादा सीरियस टॉक्स करते हो सकते हो इस पर्सन से। ये पर्सन इतनी सीरियस टॉक्स नहीं करेंगे आपसे, हो सकता है इधर उधर की बातें करे, मस्ती मजाक करे, बट सीरियस टॉक्स मुझे इस पर्सन के एंड से ज्यादा नहीं लग रही, आपके एंड से ज्यादा लग रही है। ठीक है, और एट टाइम्स आप अपने गम में चले जाते हो, दुखी हो जाते हो, इस पर्सन को लगता है यू आर वेरी सेंसिटिव। ठीक है, यू आर वेरी सेंसिटिव एट हार्ट, बहुत ज्यादा फ्रेजाइल हो आप हार्ट से। ठीक है, मतलब बहुत सेंसिटिव हो, बहुत जल्दी आपको बातें हर्ट कर जाती है, बहुत जल्दी बातें आपको पिंच कर जाती है। सो वो चीज इस पर्सन को लगता है ऐसा। अगर आपने कोई इयररिंग्स पहने, इफ यू आर अ फीमेल, तो इस पर्सन को आपकी इयररिंग्स बहुत अच्छे लगे। किसी के लिए मुझे पेन भी नजर आ रहा है। ठीक है, तो यूनिवर्स ने आपको एक सेकेंड चांस दिया। बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ पर रिलेशनशिप टर्न आउट होते हुए नजर आ रहा है, बहुत लोगों के लिए लग रहा है। ठीक है, अब आपको एक्जैक्टली जानना तो उसके लिए पर्सनलाइज रीडिंग लेनी पड़ेगी, बट मुझे यहाँ पर जनरल रीडिंग के हिसाब से रिलेशनशिप का बहुत स्कोप लग रहा है इस पर्सन के साथ ही। मे बी यू आर नॉट रेडी फॉर अ रिलेशनशिप, बट इस पर्सन को भी कोई जल्दी नहीं है आपके साथ रिलेशनशिप आगे बढ़ाने में। लाइक दिस पर्सन वो टेक देयर ओन टाइम आउट। ठीक है, ये पर्सन अपना टाइम लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये पर्सन भी ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी गाड़ी बढ़ाए आगे या भगाए गाड़ी आगे। ये पर्सन अपना धीरे धीरे करके आपके साथ चीजें प्रोसीड करना चाहेंगे, धीरे धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं कि बहुत धीरे कि भाई आप वेट करे जा रहे हो, आ ही नहीं रहे। स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप ये पर्सन आपके साथ चीजें आगे लेकर जाना चाहेंगे। नॉट दैट फास्ट, ठीक है, बट हाँ लेकर जाना चाहेंगे। जब आप भी कंफर्टेबल हो, जब आप भी इस पर्सन को लगेगा कि यार मेंटली रेडी हो या मेंटली प्रिपेयर्ड हो, तो ये चीजें आगे बढ़ाना चाहेंगे। ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी। किसी ने गले में कुछ पहना हो सकता है, लॉकेट, धागा, समथिंग, समवन कुड बी वियरिंग, आप या ये पर्सन। ठीक है, तो वो चीज नजर आ रही है। बट इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि एट टाइम्स कि यू आर नॉट लुकिंग एट द पॉजिटिव साइड ऑफ द सिचुएशन। ठीक है, आप पॉजिटिव साइड देखते ही नहीं हो, आपके साथ जो गलत हुआ है आप उसी चीज पे ज्यादा फोकस करते हो, बस रोते रहते हो। इस पर्सन ने बस बेसिकली आपको रोते हुए देखा है। एंड इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको लाइफ को एक सेकेंड चांस देना चाहिए, अपनी लव लाइफ को एक सेकेंड चांस देना चाहिए, लोगों को समझने की कोशिश करनी चाहिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, इस सिचुएशन से, इस दुख से आपको आगे बढ़ना चाहिए, इस अकेलेपन से आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इस चीज का अंत नहीं है। जो हो चुका है वो बदल नहीं सकता। ठीक है, तो किसी के लिए यहाँ पे चाइल्डहुड ट्रॉमा भी नजर आ रहा है, कुछ पेरेंट्स से रिलेटेड ट्रॉमा भी हो सकता है। ठीक है, लिविंग इन अ फैंटेसी लैंड, इल्यूजन्स, नॉट रियल लव। तो मुझे यहाँ पर ना ये वाला कार्ड अलग इंट्यूटिवली दे रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा सैडनेस के वर्ल्ड में रह रहे हो, कि आपने पास्ट के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो। तो आप अपने इस पर्सन ने आपको अपने ड्रीम वर्ल्ड में रहते हुए देखा है, कि आप अपने सपनों की दुनिया में ज्यादा रहते हो। इस पर्सन को ऐसा लगता है, ठीक है, कि जहां पर आप यही एज्यूम करते रहते हो कि वो पास्ट लव में, या जो भी आपका पुराना लव था या क्रश था, आप उस सिचुएशन में ऐसे कर लेते, वैसे कर लेते, या ऐसे बोल देते, वैसे कर लेते। तो वो वही सिचुएशंस क्रिएट करते रहते हो कि मैं ऐसे कर देता, या वो पर्सन ऐसे कर देता, मैं ऐसे कर देती, तो हमारी प्रेम कथा ऐसी होती या वैसी होती, आज ऐसा नहीं होता जैसा आज चल रहा है। सो समथिंग लाइक दैट, यू आर क्रिएटिंग योर ओन ड्रीम्स, यू आर क्रिएटिंग योर ओन, इन योर ओन वर्ल्ड, यू आर कुकिंग योर ओन। ठीक है, कि भाई अगर मैंने ऐसे किया होता उस टाइम पे, पिछले जो भी आप जिस भी लव से बहुत ज्यादा जेन्युइनली, आप जिस भी इंसान से पास्ट में जेन्युइनली प्यार करते थे, उस लव के बारे में आप सोचते रहते हो, उस पर्सन के बारे में आप सोचते रहते हो कि भाई मैंने उस समय ऐसे कर लिया होता, वैसे कर लिया होता, या इस पर्सन ने ऐसे कर लिया होता, वैसे कर लिया होता, तो लाइफ ऐसे होती हमारी, या हम साथ होते, समथिंग लाइक दैट। टीजिंग, डैंगलिंग पार्शियल ट्रुथ्स, नीडिंग आंसर्स, शिफ्टिंग। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन को पूरी बातें नहीं बता रहे हो, आप जो भी बता रहे हो आधी बातें हैं। ठीक है, सो मेरे को नहीं पता कि आपने क्या बताया क्या नहीं बताया। अगर बताया भी आपने
नहीं भी बताया अपने रिलेशनशिप के बारे में, तो दिस पर्सन हैज़ अ हिंट कि कुछ तो है आपकी लाइफ में, ठीक है। आप कुछ तो है जो आपको बहुत ज़्यादा अनईजी फील करवाता है। किसी के लिए फ्यूचर एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है, इस पर्सन के साथ। किसी के लिए आप रिलेशनशिप में हो सकते हो, बट ये पास्ट एनर्जी हो सकती है आपकी पर्सन के साथ, जो भी मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो ये फ्यूचर एनर्जी भी हो सकती है इस पर्सन के साथ, और आपके साथ हो सकती है कि आप सब शेयर कर दो अपने पास्ट का, जो भी एक्स लव था आपका, मतलब जिससे भी आप बहुत ज़्यादा जेन्युइनली प्यार करते थे, उसके बारे में आप सब बता दो इस पर्सन को, तो वो भी चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। तो वो चीज़ नज़र आ रही है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इनसे ना बहुत बातें छुपा रहे हो, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हिडन है, आप इस पर्सन से बहुत कुछ छुपा रहे हो, आप बता नहीं रहे हो अच्छे से, ठीक है। यू आर ट्राइंग टू एस्केप द सिचुएशन, यू आर ट्राइंग टू एस्केप, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा चाइल्डिश हो, आपकी अगर आप कुछ भी चाइल्डिश हरकतें करते हो, दिस पर्सन लाइक्स इट, ठीक है। समवन हैज़ टू बी एडल्ट इन द रूम। तो ये पर्सन आपकी हेल्प करना चाहते हैं, ये पर्सन आपको जेन्युइन एडवाइस देते हैं, ये चीज़ मेरे को लग रही है, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको फैक्ट फेस करने की जरूरत है, आप अपनी लाइफ में फैक्ट फेस नहीं करना चाहते, ठीक है। लेट मी रीड द मैसेज। यू नो समथिंग इजंट राइट, डोंट बी अफ्रेड टू फाइंड आउट द ट्रूथ, इट विल सेट यू फ्री। तो कुछ चीज़ों का आपको सच जानने की जरूरत है, आपको कई बातें बहुत सारी नहीं पता है, तो आपको सच जानने की जरूरत है। और इस पर्सन को लगता है कि जितना ग्रीन फ्लैग आप अपने एक्स को समझते थे, उतना ग्रीन फ्लैग आपका एक्स था नहीं। तो समथिंग लाइक दैट दिस पर्सन फील्स अबाउट यू। आपके एक्स के बारे में इस पर्सन की पॉजिटिव जजमेंट नहीं है, या जब भी आप इस पर्सन को बताओगे अपने एक्स के बारे में, तो ये पर्सन पॉजिटिवली उस पर्सन को नहीं लेंगे। तो पॉजिटिव जजमेंट नहीं नजर आ रही है इस पर्सन के एंड से उस पर्सन के लिए। लाइक इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को ही बेवकूफ़ बनाया है, कि वो पर्सन से बेस्ट पर्सन आपको मिल ही नहीं सकते थे, या उस पर्सन के लिए, मतलब दैट वाज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। मतलब ये आपका मिथ है, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि यू कुड हैव गॉट मेनी अदर पीपल, ठीक है। आप यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर सो गुड लुकिंग, इस पर्सन को ऐसा लगता है, तो आपको तो कोई भी अच्छा इंसान मिल जाएगा। आप मिथ में जी रहे हो कि आपको कोई इंसान मिल नहीं सकता, या आपको कोई ऐसा इससे बेटर इंसान मिल नहीं सकता, समथिंग लाइक दैट आपके दिमाग में मिथ है। सो दिस पर्सन फील्स अबाउट इट, ठीक है। किसी के लिए मुझे ऐसा नजर आ रहा है, ठीक है। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने ना, आप सच को फेस नहीं करना चाहते, आप रियलिटी से भागते हो बहुत ज्यादा, आप अपने ड्रीम वर्ल्ड में रहते हो। एज आई सेड, ये ड्रीम वर्ल्ड का कार्ड भी आया था अभी। सो आप बहुत ज्यादा ड्रीम वर्ल्ड में रहते हो, ठीक है। यू डोंट वांट टू फेस द रियलिटी कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो यू डोंट वांट टू फेस द रियलिटी, यू वांट टू रन अवे फ्रॉम द रियलिटी। सो समथिंग लाइक दैट दिस पर्सन फील्स अबाउट यू, कि भाई सच से भागना चाहते हो, सच को फेस नहीं करना चाहते, यू डोंट वांट टू फेस इट। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप फेस करो, ठीक है। मे बी इस पर्सन को ये भी लगता है कि आपकी जो पर्सन है, जो भी एक्स है, जिस भी पर्सन के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, या जिससे भी आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, वो पर्सन इज़ नॉट जेन्युइन। एंड आपने जो भी इस पर्सन को बताया है उस पर्सन के बारे में, या जो भी इस पर्सन ने बातें सुनी है आपकी बातों से, जो भी इस पर्सन ने जजमेंट निकाली है या निकालेंगे, तो ये पर्सन पॉजिटिव जजमेंट नहीं निकालेंगे, क्योंकि इस पर्सन को पॉजिटिव नहीं लगते हैं, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको वो पर्सन बहुत ज़्यादा ग्रीन फ्लैग लगता है, बट इस पर्सन को वो पर्सन ग्रीन फ्लैग नहीं लगता है, ठीक है। तो इस पर्सन को वो पर्सन ट्रस्टवर्दी या रिलायबल काइंड ऑफ पर्सन नहीं लगते हैं, ठीक है। लव इज एन इमोशनल escape for you. Be sure you are getting involved for the right reason. ठीक है, ठीक है। तो आपके लिए, किसी के लिए बहुत गाइडेंस है कि मे बी दिस इज द फ्यूचर लव। इस पर्सन के साथ आप फ्यूचर में लव या रिलेशनशिप में एंटर कर सकते हो, बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है, क्योंकि इसके ऊपर जो मैसेज लिखा हुआ है वो मुझे बोल रहा है कि प्यार से या गम करने का, सॉरी, गम कर कर गम कम करने का एक तरीका है कि यू शुड गो फॉर अ रिलेशनशिप। गाइडेंस है ये, ठीक है। कि आपको लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो सकते हैं, तो गम कम करने का तरीका है कि यार गो फॉर अ रिलेशनशिप, ठीक है। लव इज एन इमोशनल एस्केप फॉर यू, बी श्योर यू आर गेटिंग इन्वॉल्व विद फॉर द राइट रीजंस। तो लव इज एन इमोशनल एस्केप, मतलब कि लव आपको बाहर निकाल सकता है आपके इमोशनल ट्रॉमा से। लव ही दर्द है, तो लव ही एस्केप मीडियम भी है दर्द से, ठीक है। सो समथिंग लाइक दैट आई एम गेटिंग फॉर यू। किसी के लिए चाइल्डहुड ट्रॉमास भी आ रहे हैं, कोई यहाँ पर ट्रैवल कर रहा हो सकता है, आप बहुत जल्दी ट्रैवल करने वाले हो सकते हो, या ये पर्सन बहुत ज़्यादा जल्दी ट्रैवल करने वाले हो सकते हैं। शिव बाबा, बी श्योर यू आर गेटिंग इन्वॉल्व फॉर द राइट रीजन्स। तो आपके लिए जजमेंट ये है कि आप बहुत गलत लोगों को एज अ पार्टनर पास्ट में भी चूज कर चुके हो, तो आपकी चॉइसेस लव लाइफ को लेकर बहुत गलत हो सकती है, या आपको ऐसा लगता हो सकता है। तो मेरे को ये भी लग रहा है कि आपकी है भी गलत थोड़ी सी, ठीक है। ये जनरल रीडिंग के हिसाब से तो हो सकता है रेजनेट हो भी, हो सकता है ना भी हो, ठीक है, बट गलत हो सकता है। समवन हैज टू बी एडल्ट इन द रूम, मे बी द टर्म्स शुड बी ग्रो अप और गेट आउट।
तो इस पर्सन को लगता है कि यू शुड बी चाइल्डिश, अभी आपके लिए बचपना इतना सही नहीं है, थोड़ा मेच्योरली आपको चीज़ों को डील करना चाहिए। दिस पर्सन फील्स अबाउट यू कि आपको थोड़ा मेच्योरली चीज़ें डील करनी चाहिए। बचपना इज नॉट द सोल्यूशन टू एवरीथिंग। ठीक है, लेट मी पुल आउट मैसेजेस फ्रॉम फॉर व्हाट डज दिस पर्सन फील अबाउट यू। शिव बाबा, बाबा शिवा प्लीज गाइड करो कि जो भी मेरे पाइल के व्यूअर्स हैं उनके क्रश उनके बारे में क्या सोचते हैं। मैं जो भी इस वीडियो के पाइल के व्यूअर्स हैं उनके क्रश उनके बारे में क्या सोचते हैं। मैं जो भी इस वीडियो के पाइल के व्यूअर्स हैं उनके क्रश उनके बारे में क्या सोचते हैं। मैं जो भी इस वीडियो के व्यूअर्स हैं पाइल के उनके क्रश उनके बारे में क्या सोचते हैं। मैं जो भी इस वीडियो के पाइल के व्यूअर्स हैं उनके क्रश उनके बारे में क्या सोचते हैं। आई एम ब्लॉक्ड। सो दिस पर्सन वॉन्ट्स टू टेल यू कि ये किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड है, स्टक है। हो सकता है आपने इस पर्सन को ब्लॉक भी किया हो। ठीक है, ठीक है, दिस पर्सन इज समवन, ये पर्सन ब्लॉक्ड भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा स्टक भी हो सकते हैं। मे बी ये पर्सन आपसे ओपनली कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं, बट इस पर्सन को लगता है कि दिस इज नॉट द राइट टाइम, तो ये स्टक हो गए हैं बीच में कि इनको शेयर करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ भी नजर आ रही है। व्हाट एल्स दिस पर्सन वांट्स टू से टू यू। या मैं ना एक चीज़ बोलना भूल जाती हूँ, ये जो ओरेकल कार्ड्स है ना जिनसे मैं अभी तुम्हें बता रही हूँ, जैसे लव ओरेकल हो गया, लवर्स ओरेकल हो गया, अगर तुम मेरे से लव रीडिंग पर्सनलाइज रीडिंग करवाने आते हो ना तो मेरे को ओरेकल कार्ड्स यूज करने को बोल दिया करो। मेरी टीम बहुत बार इन्फॉर्म करती है, बट लोग बताना भूल जाते हैं। मतलब जब भी क्लाइंट्स आते हैं तो वो बताना भूल जाते हैं कि मैम हमारी ओरेकल कार्ड से भी रीडिंग कर दो। जैसे यहाँ पर मैंने रखा हुआ है ये डेक, वैसे मैं डेक रीडिंग के लिए लाई थी बट मैंने पता नहीं यूज नहीं किया, इंट्यूटिवली वाइब नहीं आई अभी। तो जैसे गीता डेक हो गया, ठीक है, तो ये आपको ना आगे आने वाली सिचुएशंस के लिए गाइड कर सकता है। मान लो आप मेरे से पर्सनलाइज रीडिंग ले रहे हो ना, तो मुझे बोल दो कि मैम गीता डेक यूज कर दो इफ यू बिलीव इन गीता। ठीक है, तो यू कैन यूज दिस डेक, आपको सिचुएशन से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड गाइडेंस दे सकता है, या लाइफ इन जनरल से रिलेटेड गाइडेंस दे सकते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है। तो वो डिपेंड करता है भगवान पे कि वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो व्हाट आई मीन टू से इज कि ये वाले डेक्स यूज करने को बोल दो। जैसे ये गीता डेक हो गया, ये ओरेकल कार्ड हो गया, ये ओरेकल कार्ड हो गया, तो इससे आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। तो दीज ऑल आर ओरेकल कार्ड्स, ये भी यूज करवा लिया करो रीडिंग करते करते, मैं भूल जाती हूँ। ठीक है, वैसे तो रीडिंग भी अलग अलग कर दी है मैंने। जो ओरेकल कार्ड्स यूज करना चाहते हैं या जो ओरेकल कार्ड्स नहीं यूज करना चाहते, बट बहुत बार जो ऑप्ट भी करते हैं ना ओरेकल कार्ड्स के लिए, वो बोलना भूल जाते हैं कि मैम आप रीडिंग कर दो ओरेकल कार्ड से। ठीक है, और मेरे को तो याद ही नहीं रहता था, मैं फ्लो में बता रही होती हूँ ना चीज़ें, तो आई फॉरगेट। ठीक है, मेरे को तो ये भी याद नहीं रहता मैंने किस क्लाइंट को क्या बताया, तो आई जस्ट फॉरगेट। उस टाइम पे जब एनर्जी में होते हैं तब बता पाते हैं एग्जैक्ट। ठीक है, तो इसलिए मैं भूल जाऊँ तो तुम बता दिया करो। आई कांट टेक इट एनी मोर। सो यहाँ पर मेरे को आपके लिए आ रही है वाइब कि यू कैन टेक इट एनी मोर, यू आर वेरी फीलिंग वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड। ठीक है, यहाँ पर ना बहुत लोग मेरे से पूछते हैं, देखो यू कैन गो फॉर मेडिटेशन, या आप रेकी सीख सकते हो, या कोई आप हीलिंग, जैसे कुछ लोग क्रिस्टल्स भी रखते हैं जिनसे हीलिंग होती है। जैसे कुछ लोग रोज क्वार्ट्ज होता है, शायद वो रोज क्वार्ट्ज होता है, वो वाला क्रिस्टल भी आप यूज कर सकते हो, रख सकते हो, इससे भी हीलिंग होती है। तो यू कैन यूज सम क्रिस्टल्स, या आप रेकी सीख सकते हो, या बहुत लोग मेडिटेशन के लिए भी जाते हैं कि मेडिटेशन से अपनी हीलिंग करने की कोशिश करते हैं, अपना पेन हील करने की कोशिश करते हैं, सेल्फ लव करने की कोशिश करते हैं। सो बहुत लोग पूछते हैं मैम मेडिटेशन आपने कैसे करी, तो मेरा जो तरीका, बहुत लोग डीएम करके जो पूछते हैं, इज दैट कि मैं बोलती हूँ, मैं ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर में मैंने मेडिटेशन सीखी थी। वहाँ पर वो दीदी होती है, अगर किसी को जानना है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाती है। आपके घर के पास जो भी है आप गूगल करके देख सकते हो कौन सा सेंटर है ब्रह्मा कुमारीज का, वहाँ पर यू कैन गो एंड वो वहाँ पर सिखा देंगे आपको मेडिटेशन कैसे करनी है। टू बी स्पेसिफिक, मैंने तो खुद शिव बाबा से ही मेडिटेशन करना सीखा था, मुझे मेडिटेशन नहीं आती थी, मैं बस सेंटर जाती थी बहुत बार बीच बीच में, तो मेरे को अच्छा लगता था, मैं बैठ जाती थी उधर जाकर। तो आई यूज टू फील रियली गुड, वहाँ पर वाइब्स ही अलग होती है। तो जैसे मंदिर में भी वाइब्स अलग होती है, मंदिर में जाओ तो मंदिर में भी वाइब्स बहुत अच्छी होती है, पॉजिटिव होती है। तो जैसे स्पिरिचुअल जगह होती है उनका वाइब भी लेवल जो होता है ना अलग ही होता है, अलग लेवल होता है, तो यू फील रियली गुड। ऐसा ही सेंटर में भी लगता है। तो वहाँ पर बाबा रूम होता है, तो मैं तो वहाँ जाकर बैठ जाती थी और वहाँ पर बैठ के देखती रहती थी, तो अपने आप ही पता नहीं करना आ गया मेडिटेशन, बाबा ने सिखा दिया अपने आप ही। अब मेरे को भी खुद याद नहीं मैंने ओवर टाइम कैसे सीख लिया कुछ। वो वहाँ पर ब्रह्मक माइज में वो दीदी भी गाइड करती थी कि ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, या यूट्यूब पे वीडियोज में मिल जाती है वैसे ब्रह्मक माइज की, जहाँ पर वो बताते हैं कि आपको ऐसे मेडिटेशन करनी चाहिए, मेडिटेशन करने का तरीका भी बताते हैं, यूट्यूब पे ही बताते हैं वो।
कि कैसे मेडिटेशन करना चाहिए, ब्रह्मा कुमारीज में बताते हैं। आप टाइप कर लो ब्रह्मा कुमारीज, आप मेडिटेशन बताते हैं वो कैसे करना चाहिए। तो मैंने भी ऐसे ऐसे कर करके सीख लिया, मतलब मैं करती रहती हूँ बीच बीच में मेडिटेशन, तो इट इज़ रियली हेल्पफुल। लाइक यू लर्न हाउ टू डू सेल्फ लव, ठीक है। तो मैंने, ये मेरा तरीका है मेडिटेशन करने का कि मैंने ब्रह्मा कुमारीज का फॉलो किया। मे बी यू कैन फॉलो सम अदर वे आउट, आपको जो कंफर्टेबल लगे यू कैन फॉलो दैट वे, ठीक है। मैंने ये नहीं बोला कि मेरा वाला तरीका ही बेस्ट है। आपको अगर मेरा तरीका अच्छा लगता है यू कैन फॉलो दैट वे, ठीक है। इससे मेरे को फर्क लगा तो मैंने बताया, ठीक है। मेरी हीलिंग हुई, मैंने बताया, ठीक है। मेरी लाइफ चेंज हुई, मैंने बताया, ठीक है। तो मतलब इट्स लाइक इट्स अ वे, ठीक है। तो मेरे को पर्सनली मेरी लाइफ में उससे बहुत चेंज लगा, तो मैंने सजेस्ट किया, मैंने रेकमेंड किया, बट यू कैन फॉलो अदर वेज ऑल्सो, ठीक है, इफ़ यू वांट टू, ठीक है। मैंने मेरा तरीका बताया क्योंकि लोग मेरे से पूछते हैं कि आपने कैसे करा, या आपकी लाइफ कैसे चेंज हुई, आपकी लाइफ को कैसे चेंज, आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आया। तो मेरी लाइफ में तो मेडिटेशन से ही आया है, जो मैं शिव बाबा की करती हूँ। तो यू कैन फॉलो दैट, क्योंकि यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, डिप्रेस्ड एनर्जी आई, तो ये मैंने रेमेडी बताई है, यू कैन फॉलो दिस, ठीक है। आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट, तो यहाँ पर कोई डिफरेंट होना चाहता है, मे बी यू आर ट्राइंग टू बी डिफरेंट विद दिस पर्सन, कि आप अपने तरीके बदलना चाहते हो। आप हर बार सोचते हो कि मैं आज मैंने इमोशनल बर्स्ट आउट होकर सब बोल दिया इस पर्सन को, फिर आप सोचते हो कि अब नहीं बर्स्ट आउट होंगी, अब नहीं शेयर करूंगी, फिर जाकर इस पर्सन से फिर सारी बातें शेयर कर देते हो। तो यहाँ पर पैशन बहुत ज़्यादा है, द पैशन इज टू मच, ठीक है। तो ये पर्सन भी आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। आपके एक्स ब्लॉक्ड हो सकते हैं, किसी के लिए मुझे ये चीज़ भी आ रही है कि आपने अपने एक्स को ब्लॉक किया हो सकता है। यू हैव ट्रिगर्ड मी, तो आपने इस पर्सन को एट टाइम्स बहुत ज़्यादा ट्रिगर भी किया हो। मे बी मेरे को ऐसा भी वाइब आ रहा है कि आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इरिटेट भी करते हो एट टाइम्स, ठीक है। इस पर्सन को आप बहुत ज़्यादा इरिटेट भी करते हो अपनी बातों से, तो ये पर्सन आपकी बातों से बहुत ज़्यादा इरिटेट भी होता है, वो चीज़ भी मेरे को लग रही है। द वे आई हैव ट्रीटेड यू वॉज रॉन्ग, so this person wants to say to you, अगर इस पर्सन ने आपसे बुरी तरह बात करी है, so this person has said, wants to say to you कि इन्होंने बहुत गलत तरीके से आपको ट्रीट किया। इट हर्ट्स सो मच, आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। तो इस पर्सन को नहीं पता कि इस पर्सन को कैसे, लाइक ये हो सकता है प्यार के मामलों में थोड़े कमजोर हो सकते हैं, ये जो भी पर्सन ये हम बात कर रहे हैं क्रश आपके कमजोर हो सकते हैं। तो इस पर्सन को नहीं पता है इस पर्सन को कैसे अप्रोच करना चाहिए या आपको कैसे कन्विंस करना चाहिए फॉर द रिलेशनशिप, ठीक है। तो इस पर्सन को नहीं पता वेयर टू स्टार्ट, वेयर दे शुड स्टार्ट, ठीक है। तो ये पर्सन इज वेरी मच हर्ट, ठीक है। ये पर्सन भी हर्ट हो सकते हैं कुछ चीज़ों से, आपकी बातें इनको कुछ हर्ट कर गई हो सकती है, क्योंकि मेरे को लग रहा है एट टाइम्स आप रूडली बोल देते हो उस पर्सन से, या आपके बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं कि आप रूडली रिएक्ट कर देते हो। सो यहाँ पर कोई हर्ट होते हुए लग रहा है, ठीक है। तो आप भी बहुत ज़्यादा हर्ट हो सकते हो, वो भी चीज़ मेरे को बार बार आ रही है, ठीक है। शुक्रिया। फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2 के लिए गाइडेंस दो, हिडन सीक्रेट से बताओ शिव। मैं इसी बात पे गाइडेंस आ गई, यहाँ पे कोई टैरो सीख रहा हो सकता है, ठीक है। कुछ टैरो के ग्रुप से ही गाइडेंस आई है, मतलब मैसेज आया है, मीन टू से यस। तो यहाँ पे कोई टैरो सीख रहा हो सकता है, मुझे बार बार स्पिरिचुअल टूल्स की वाइब आ रही है। बहुत सारे कार्ड्स पॉप आउट हो गए। मेरे को लग रहा है कि बहुत लोगों को ऐसा लगता हो कि उनकी लाइफ अभी मेस्ड अप है। आपको भी लगता हो सकता है, इस पर्सन को भी लगता हो सकता है, बट समवन फील्स कि उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा मेस्ड अप है यहाँ पर इस मोमेंट पे। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो तो आपको लगता है कि यार लाइफ बहुत ज़्यादा मेस्ड अप हो गई है, ठीक है। देखो, अगर एग्जैक्टली जानना है ना तो उसके लिए यू हैव टू गो फॉर पर्सनलाइज रीडिंग, ठीक है। पर्सनलाइज रीडिंग के लिए यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम प्रेडिक्शंस बाय सिया एंड गेट योर पर्सनलाइज रीडिंग बुक्ड, ठीक है। अगर एग्जैक्टली जानना है, ठीक है। यहाँ पर ना इंट्यूटिवली मैसेजेस पिकअप करना, कई लोग पूरा एग्जैक्ट पिकअप कर लेते फिर बोलते हैं मेरे से ये पार्ट रेजोनेट नहीं हो रहा, वो पार्ट रेजोनेट नहीं हो रहा। तो मैं पहले ही बोल रही हूँ भाई, ये जनरल रीडिंग है, लेना उतना ही जितना रेजोनेट करे, जबरदस्ती अपने आप को फिट इन मत करना रीडिंग में। हो सकता है वो मैसेज आपके लिए ना हो, सामने वाले इंसान के लिए हो, ठीक है। तो इंट्यूटिवली पिकअप, और अगर रीडिंग तक पहुंचे हो तो कुछ ना कुछ आपके लिए इस रीडिंग में जरूर है, ठीक है। वट एवर हैपन्स फॉर अ रीजन, ठीक है। लाइफ में जो भी होता है ना, इट हैपन्स फॉर अ रीजन। हम सोचते हैं कि भाई इस चीज में क्या लॉजिक होगा, बट एवरीथिंग, एवरी सिचुएशन विच इज अकरिंग इन योर लाइफ हैज अ लॉजिक, ठीक है, बिहाइंड इट, जो हमें उस समय समझ नहीं आता बट फ्यूचर में आता है। सो एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन। अगर रीडिंग तक पहुंचे तो मैसेज तो जरूर है, बट हो सकता है कि एक लाइन का हो सकता है सारी पूरी रीडिंग आपके लिए हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। सो इंट्यूटिवली पिकअप, वो आपको पिकअप करना है,
ठीक है, बिटरनेस, बहुत ज़्यादा आप हर्टफुल वर्ड्स बोलते हो, एज आई सेड इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा बिटर हो, बहुत ज़्यादा रूडली बोलते हो, आप बहुत एट टाइम्स रिएक्ट कर देते हो, एज आई सेड, ठीक है। तो इस पर्सन को भी वही चीज़ लगती है कि एट टाइम्स आप इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करते हो, या आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रूडली बोला हो सकता है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। समवन कुड बी वेरी फॉन्ड ऑफ हेयर्स इधर, मुझे लग रहा है, ठीक है, मेकअप का, हेयर का, हेयर स्टाइल का, मेकअप का बहुत शौक हो सकता है किसी को यहाँ पे। कार्ड्स की आवाज़ सुनो तुम। ब्रेकिंग पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट, फाइनल स्ट्रॉ, ओवरवेल्म्ड, ठीक है, ब्रेकिंग पॉइंट है, एट टाइम्स बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो। यहाँ पर ना मेरे को आपकी साइड से डेविल की एनर्जी आ रही है, किसी भी मुझे ब्लैक मैजिक भी लग रहा है, किसी ने किसी पे ब्लैक मैजिक किया हो सकता है। बाबा मुझे नेगेटिव वाइब्स आ रही है, सो मैं शिव बाबा को याद करती हूँ अभी। बाबा, तो मुझे यहाँ पर किसी पे ना ब्लैक मैजिक लग रहा है, कोई नेगेटिव भी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा लग रहा है किसी पे। आई डोंट नो, आई एम गेटिंग दिस वाइब फ्रॉम द टू डार्क कार्ड्स, टू ब्लैक कार्ड्स विच आर कमिंग। आई वोंट गो डीप इन टू इट अभी, ठीक है, बट आई एम गेटिंग दिस वाइब कि कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस है आपके आसपास, बहुत सारे नेगेटिव लोग हो सकते हैं जो आपको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, साथ में ब्लैक मैजिक भी नजर आ रहा है किसी के लिए। शिव बाबा, शिव बाबा, happiness perspective, better of happiness. So need to find out happiness, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। आपका इस पर्सन का पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो सकता है लाइफ को लेकर, ठीक है। इस पर्सन का ओपिनियन चीज़ों को लेकर और आपका ओपिनियन बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा डरते भी हो, बहुत ज़्यादा इंटिमिडेटेड भी हो कि पता नहीं आप कौन सी बात पे रिएक्ट कर दोगे, कौन सी बात पे आपका मूड स्विंग हो जाएगा, कौन सी बात पे आपको गुस्सा आ जाएगा, कौन सी बात पे आप इरिटेट हो जाओगे। तो ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा इंटिमिडेटेड रहते हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं, बहुत ज़्यादा अफ्रेड रहते हैं। सॉरो, लॉस, ग्रीफ, डिप्रेशन। तो मैंने बोला ना यहाँ पर बहुत लोग सॉरो में हैं, बहुत ज़्यादा दुखी है, ग्रीफ में है, डिप्रेशन में है। पास्ट एनर्जी भी हो सकती है, कोई डिप्रेस्ड हो सकता है। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है यहाँ पर, आपकी एनर्जी। सो कंप्लीट ब्रेकडाउन भी नजर आ रहा है बहुत लोगों के लिए मुझे। इस पर्सन को क्या लगता है? पास्ट लाइफ या पाइल नंबर 1 की भी कुछ रीडिंग देखना। सारे मैसेजेस मेरे को रेजोनेट होते हुए नजर नहीं आ रहे, बट बहुत रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सकती है। डेजा वू, रिपीटेड पैटर्न्स, कार्मिक लेसन्स। तो ये पर्सन कुड बी फ्रॉम योर पास्ट लाइफ एज वेल। तो मेरे को वो चीज़ भी, वो वाइब भी आ रही है। आई विल टेक आउट वन मोर कार्ड। सीक्रेट्स, मिस्ट्री। तो ये पर्सन के बारे में आप पूरी बात नहीं जानते हो। दिस पर्सन इज बीइंग थोड़ा सीक्रेटिव, थोड़ा मिस्टीरियस, सो यू नीड टू फाइंड मोर अबाउट दिस पर्सन विच यू डोंट नो। मुझे लग रहा है आपको इस पर्सन के बारे में बहुत कुछ और जानने की जरूरत है। मिस्टीरियस वाइब्स आ रही है इस पर्सन से भी, ठीक है। आपको एग्जैक्टली इस पर्सन के बारे में नहीं पता है। मेरे को लग रहा है ये पर्सन अपने बारे में कम बताते हैं और दूसरों के बारे में ज्यादा पता करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यू वोंट बी नोइंग मच अबाउट दिस पर्सन। मेरे को यही चीज़ आ रही है कि यू डोंट नो मच अबाउट दिस पर्सन, कि इस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है या ये कहाँ से है। आपने अपने बारे में ज़्यादा बताया होगा, बट इस पर्सन को आपके बारे में नहीं पता होगा इतना ज़्यादा, ठीक है। तो वो चीज़ मेरे को नज़र आ रही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। पाइल नंबर 2, अगर चैनल पे नए हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड हो सकता है रीडिंग इतनी फ्रीक्वेंट ना आए, कम रीडिंग्स आए, बट स्टे ट्यून टू माई चैनल, ठीक है। स्टे ट्यून टू माई चैनल, ठीक है। आएंगी रीडिंग्स, हो सकता है इतनी फ्रीक्वेंट ना आए, लेट आए, 1 in 2 weeks आए, हो सकता है लेट भी हो सकता है, 1 in 3 weeks भी हो सकता है, लेट हो सकता है, ना आए हो सकता है, बट स्टे ट्यून टू माई चैनल। मैं कोशिश करूँगी जितना, जब मैं रीडिंग डाल सकूँ, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर दो चैनल से, ताकि नोटिफिकेशन तो आपको आती रहे रीडिंग की, ठीक है। हो सकता है मैं लेट डालूँ, हो सकता है ना पहुँचे, हो सकता है टाइमली ना आ पाए, हो सकता है, ठीक है। तो डोंट बी स्ट्रेस, डोंट बी पैनिक, ठीक है, कि रीडिंग नहीं आई, या फिर कई लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न होकर डीएम करते हैं, मैम सब ठीक तो है ना, आपने रीडिंग नहीं डाली। तो मतलब परेशान मत होना, स्ट्रेस मत होना, ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट दैट आई एम बिजी विद माई स्टडीज़ एंड थोड़ा घर का शिफ्टिंग वगैरह चल रहा है, तो इसलिए। दिस इज फॉर योर रीडिंग पाइल नंबर 2। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड बताना आपसे रीडिंग कितनी रेजोनेट करेगी। आई रीड ऑल द कमेंट्स, कमेंट करना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
बाय.